आज से 20 वर्ष पूर्व 2004 में एक आम नौजवान जिनका नाम था आशीष अरोड़ा, उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई पूरी करी। लखनऊ में पले बड़े थे। माँ बाप के सपने थे कि भाई बच्चा इंजीनियरिंग करेगा, फिर यूएस जाएगा, नाम पैदा करेगा। उन्होंने किया भी वैसे ही। 2004 में इंजीनियरिंग करने के बाद वो यूएस भी गए, उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों में काम भी किया, नाम भी पैदा किया। पर असली कमाल अभी बाकी था, क्योंकि वर्ष 2010 में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा और एक अलग दुनिया में प्रवेश किया, और वो बने इस्कॉन द्वारका के वाइस प्रेसिडेंट। और आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है जिस नाम से, वो हैं अमोघ लीला दास जी। और हम लोग सब अमोघ लीला जी आज कृष्णमय फील कर रहे हैं जब आपके सामने हैं। बहुत जय बहुत श्री धन्यवाद। कृष्ण जय आपको। श्री कृष्णा। मैं भी यहाँ पर मंक ऑफ कलियुग में आ करके आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करण जी, आपके प्रेम भरे स्नेह भरे आमंत्रण के लिए। और आप आपसे मिल करके, आपकी टीम से मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी कमिंग टू योर नहीं सर, पॉडकास्ट। दी थैंक यू, थैंक यू, ऑनर इज थैंक यू। आर्स एक्चुअली। बट आशीष अरोड़ा से हाँ जी। अमोघ लीला दास तक की जो जर्नी है, वो बहुत क्यूरियस रहते हैं सब लोग जानने हाँ में जी, कि हाँ जी, वो हाँ जी। क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया जब हाँ जी। एकदम से बत्ती जली, धीरे धीरे जली। क्या जी, जी। हुआ अचानक से? जी, जी। होता क्या है, लव एट फर्स्ट साइट, जी। डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। अच्छा। तो ये जो एकदम से वाला प्यार होता है ना, फिर वो एकदम हाँ। से वो झड़ भी जाता है। हाँ। तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ऐसा नहीं था किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने कहा बस, हम्म। रंग दे तू मोहे गेरुआ, लाओ बे गेरुआ कपड़ा, बस मेरा दिल तोड़ दिया रे। हाँ, तो ऐसा नहीं हुआ। हम्म। सो मेरा वैसे स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन पहले से था, बिकॉज़ फैमिली वाज़ आल्सो वेरी रिलिजियस, वेरी जी। स्पिरिचुअल। जी। तो वो एनकरेजमेंट शुरू से थी। बाकी एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड था कि ना, भगवान इतना कुछ दिया है। हम्म। मैंने क्या दिया भगवान को यार? कुछ नहीं हम्म। दिया। भगवान ने कितना कुछ दिया मेरे को। अच्छे माता-पिता दिए, अच्छी बहनें दी, भगवान ने अच्छी बॉडी दी, अच्छी इंटेलिजेंस दी, पढ़ाई-लिखाई, मल्टी टैलेंटेड बनाया। तूने क्या दिया भगवान को रे? तो इसने हम्म। वो चीज़ कचोटती थी मेरे को कि तू कितना स्वार्थी है, कितना सेल्फ सेंटर्ड है, कि हम्म। मैं। थैंक यू कहाँ है? ग्रैटिट्यूड कहाँ है? तो हम्म। मैं सोचा था कि जो कुछ भी भगवान ने दिया है ना, उसको मुझे वापस देना है। भगवान ने जैसे गंगा से जल लेकर के हम्म। गंगा में अर्पित करते हैं, ओम गंगाय नमः। उस हम्म। तरह से जो प्रभु से मिला, उसको वापस प्रभु की सेवा में करने का एक इच्छा थी। हम्म। बाकी लोगों का एक स्पिरिचुअल वेलफेयर करने की इच्छा थी, कि हम्म। फिजिकल वेलफेयर करने वाले कई लोग हैं, स्पिरिचुअल वेलफेयर के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हम्म। तो हमने सोचा इसमें जाना चाहिए। ये मार्केट में ना कोई टैप इन कर ही नहीं रहा, तो जी। हमें यहाँ पे जाना चाहिए और सेल्फलेसली हम्म। लोगों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। सो इसलिए भी एक रुझान आया। जी। एंड आई फेल्ट वेरी गुड रीडिंग भगवद गीता, वेरी अपलिफ्टिंग। तो मैंने फैंटास्टिक। सोचा जो चीज़ मुझे मिली है, और बांटी चाहिए। आपने लड्डू खाया, लड्डू बांटिए भी। हम्म। सो दैट वाज आल्सो वन मोर रीजन दैट आई टुक टू दिस लाइफ। एंड व्हेन डिड यू रीड भगवद गीता फॉर द फर्स्ट टाइम? कब आपका परिचय हाँ, हुआ? एक्चुअली मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था, तो हम्म। एनसीईआरटी किताब में ना, जैसे नीति श्लोक होते हैं, चाणक्य नीति, ये हाँ, श्लोक हाँ, हाँ। तो जी। उसमें ना भगवद गीता के भी 7 श्लोक थे। हम्म। उसमें एक श्लोक था, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलवत दृढ़म, हम्म। कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है। मैंने कहा अरे यार, ये तो मेरा मन है। हाँ। ये एनसीईआरटी किताब में मेरे मन के बारे में कैसे लिखा है भाई? हम्म। क्योंकि बाकी जो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज थी, वो मेरी बाहर की दुनिया की बात कर रही थी। पर हम्म। यहाँ एक चीज़ थी जो मेरे अंदर की दुनिया की बात कर रही थी। मैंने कहा हम्म। वाह यार! तो हम्म। फिर मैंने अपनी टीचर से पूछा, मैम ये श्लोक, इसको हम्म। मेरे मन के बारे में कैसे पता चला? हम्म। तो फिर मैम ने बताया, बेटा ये गीता से है, गीता में ऐसे 700 श्लोक हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ 7 श्लोक हैं, अभी आप लोग छोटे हो अच्छा। ना, बच्चे हो ना बेटा, हम्म। इसलिए। सो देन मैंने सोचा यार, ये श्लोक इतनी पोल खोलता है, बाकी श्लोक पता नहीं कितनी पोल खोलेंगे। हम्म। सो देन आई बिकेम वेरी थर्स्टी फॉर दिस भगवद गीता। तो फिर मैंने उस वक्त पढ़नी शुरू की। श्रीमद् भगवद गीता मैंने करीब 8 डिफरेंट वर्जन्स फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स के पढ़े, जैसे महात्मा गांधी का, आदि शंकराचार्य जी का, जी। डॉक्टर राधाकृष्णन का, इन दिस वे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जी। भगवद गीता। जी। जी। उसमें जो सबसे अधिक अपीलिंग लगी, वो हम्म। मुझे लगी एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी का जो भगवद गीता एज इट इज है, जी। यथारूप। जी। 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 मुझको लगा कि ना, इस व्यक्ति को ना नशा है भगवान का, और ये वो नशा दुनिया को देना चाहता है। हम्म। वो उनके शब्दों में नजर आया मेरे को। सो इट वाज नॉट वेरी से जस्ट इंटेलेक्चुअल प्रेजेंटेशन, इट हम्म। वाज इंटेलेक्चुअल एंड वेरी स्पिरिचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ एसी जी। भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। सो फिर जो है, मेरी इच्छा थी कि मैं कभी अगर स्पिरिचुअल बनूंगा, आई विल बिकम हिज डिसाइपल। और मुझको पता नहीं था ये व्यक्ति जा चुके हैं इस जगत के अंदर जैसे। तो इसलिए मैं जब घूमते घामते जब मैं पहुंचा था इस्कॉन, तो सबसे बड़ा जो मेरे लिए जॉल्ट था, वो ये था दैट ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट दिस प्लैनेट। अले हम्म। यार, हम्म। इतना घुमंतु फिरंतु होकर के गुरु मिले भी तो गुरु जा चुके हैं। सो आई हम्म। वाज वेरी डिवास्टेटेड। बट लेटर ऑन ऑफ कोर्स व्हेन आई कंटिन्यूड माय जर्नी विद हिज डिसाइपल्स, दे आर आल्सो वेरी वेरी ग्लोरियस। तो इस तरह से फिर लाइफ आगे बढ़ी। आपको मैं बताऊं अमोक जी, मैंने भगवत गीता जब पहली बार पढ़ी और अब जब मैं पढ़ता हूँ, जी, मतलब जी। दोनों में 10 साल का अंतराल होगा, जी। और अभी भी मैं पूरी बैठ के तो नहीं पढ़ता। जैसे कुछ श्लोक पढ़े हमने, कुछ हाँ। वर्सेस पढ़े।
दे हिट मी डिफरेंटली एवरी टाइम। यस, यस, 10 साल पहले जो मेरा उसकी ओर रिएक्शन होता था और अब होता है, या बहुत ज़मीन आसमान का अंतर जी, होता जी, है। जी, जी, जी। आपके साथ भी ऐसा हुआ एक यस, किसी जब आप बालक यस, थे तब एक अलग हाँ, तरह से आपने हाँ। देखा, फिर अलग, ये नेचुरल है ये? यस, एक्चुअली नेचुरल है। रीज़न बीइंग क्या, आप देखिए स्पिरिचुअल नॉलेज की जब भी बात आती है ना, वी हुँ, से रिवील्ड नॉलेज। हुँ, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ कॉग्निटिव वाला नॉलेज। जैसे मैथ्स है, फिज़िक्स है, ये हुँ, आपके कॉग्निशन पे डिपेंड करता है। आपका कॉग्निशन बहुत अच्छा है, हुँ, यू कैन डू बीटेक, एमटेक, पीएचडी कर सकते हो बिकॉज़ योर कॉग्निटिव पावर इज़ वेरी गुड। लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जी, ये रिवील्ड नॉलेज है। हुँ, इवन ऐसे लोग भी हैं जो कि पीएचडी हैं, हुँ, लेकिन ना भगवद गीता नहीं समझ पाते। यहाँ समझते हैं ना तो क्या ही समझते हैं, कहते तुम ढक्कन तूने ये समझा तूने? रट हुँ, तेरे की। बिकॉज़ इट इज़ नॉट रिवील्ड अनटू हिम। दिस नॉलेज इज़ लिविंग। स्पिरिचुअल नॉलेज इज़ लिविंग। हुँ, इट इज़ इन द कंट्रोल ऑफ गॉड। तो भगवान देखते हैं किसका एटीट्यूड कैसा है, कितनी अभी उसकी ना पवित्रता आ चुकी है, हुँ, कितनी प्योरिटी अभी आई है, कितनी अभी आनी बाकी है। इन लेस प्योर कंडीशन दैट नॉलेज वो इतना हुँ, हम उसको नहीं समझ पाते। हुँ, लेकिन बार-बार पढ़ते हैं, प्योरिटी बढ़ती है, तो हुँ, अगली बार लगता है अरे यार ये तो पिछली बार क्लिक ही नहीं किया मेरे को। जी, अरे भाई साहब ये तो क्या बात लगी यहाँ पर। तीसरी हुँ, बार पढ़े, अरे भाई 2 बार पढ़े तो क्या ही पढ़ा ढक्कन। हुँ, ये चीज़ तूने कैसे नोट नहीं की? हुँ, दैट मीन्स द नॉलेज इज़ रिवीलिंग इटसेल्फ नाउ। तो इट ओके, इज़ नॉट अबाउट कॉग्निशन, इट इज़ रेवलेशन। तो रिवील होती है स्पेशली व्हेन वी टेक शेल्टर ऑफ द साधुस। यानी कि हुँ, जो उस नॉलेज को जीते हैं, हुँ, उसके उनके उनके शरण में जा करके ना देन इट रिवील्स इवन मोर। तो एक होता है बुक भागवत, एक हुँ, होता है पर्सन भागवत। सो पर्सन भागवत की सेवा करके उनके आशीर्वाद से बुक भागवत रिवील होती है। हुँ, उनसे सुन करके उनकी सेवा करके। सो दैट वे दिस नॉलेज इज लिविंग। इसलिए शुरू-शुरू की रीडिंग में और बाद की रीडिंग्स में काफ़ी अंतर होता फ़र्क है। होता है। और मैं आज के बाद आज से 10 साल बाद जब गीता पढ़ूँगा, तो आज मैं कई चीज़ें मिस कर रहा हूँ ना वो तब रिवील होंगी। तो ये आपके साथ भी होता है, आज भी होता है? सबके साथ होता है ये, जी, विद जी। एवरीवन, यस। हुँ, हुँ। बट मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने कहा इट इज़ रिवील्ड नॉलेज। हाँ जी, इज़ इट डेस्टिन्ड कि कब आई विल गो डाउन दैट पाथ, हाँ कब जी, मुझे ये रिवील होगी, हाँ या जी, इसमें मेरा एफर्ट है? हाँ ये जी। इसके बारे में बताइए, एक बहुत यस, कॉमनली क्वेश्चन्ड है यस, चीज़ यस, कि यस, यस। इज़ इट डेस्टिन्ड कि मुझे उस रास्ते पे जाना है? हुँ। देखिए होता क्या है, जो आपकी जो वैसी विद्या है ना, जो आपको करियर वाली विद्या है, जी, वो जी। आपके प्रारब्ध में होती है। जैसे हुँ, कुछ लोग मास्टर्स करेंगे, कुछ हुँ, बैचलर्स ही करेंगे, हुँ, कुछ लोग 9वीं फेल होंगे लेकिन रियल एस्टेट में जाकर के करोड़पति होंगे। हुँ, तो आप कितनी विद्या अर्जित करेंगे, हुँ, ये हुँ। आपके प्रारब्ध में होता है। प्रारब्ध से मतलब हुआ जो कर्मा कर्मा के अनुसार। यस, एक्यूमुलेटेड है एक्यूमुलेटेड है। ओवर लाइव्स, हाँ, ओवर लाइव्स, यस। उसका एक छोटा अंश जो आपको विद्या के रूप में प्राप्त हो आपको रहा है, यहाँ मिलना कि है। आपको इतनी विद्या प्राप्त होगी। वो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी आ जाएगा, आपके हाथ हुँ, में जो एजुकेशन की लाइन है, वो भी बता हुँ, रही होगी कि आप इतना पढ़ेंगे, लाइक दैट। तो हुँ, ये आती है आपकी जो दुनिया वाली जो दुनियादारी वाली नॉलेज है। जी। जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, हुँ, स्पिरिचुअल नॉलेज कृपा से आती है एक्चुअली। ओके। सो और कृपा जो है दैट वी आर टू अर्न। हुँ, मोर वी अर्न मर्सी, हुँ, उस मर्सी से देन दिस नॉलेज इज रिवील्ड। तो इसलिए ये आपको अर्न करनी पड़ती है। कोई सोचे भाई हुँ, स्पिरिचुअल नॉलेज अपने आप ही आएगी, नहीं सर, जद्दोजहद करनी पड़ेगी इसके लिए। हुँ, You have to really work for it. So it's हुँ, a difference between the career वाला knowledge, हुँ, even कोई व्यक्ति कितना facilitated होगा, कितना नहीं होगा, that's part of karma. But ये knowledge it comes by mercy. इसलिए ये कभी हाथ में हुँ, palmistry के थ्रू हम ये पता नहीं कर सकते this person will become very spiritually knowledgeable or not. नहीं, हुँ, उसकी inclination कितनी होगी knowledge को लेकर कि ये हो सकता है उसमें हो। जी, लेकिन जी। वो spiritual knowledge कितनी acquire कर पाएगा, this is by mercy. इसको मैं थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करता हूँ। हाँ जी, हाँ जैसे जी। हम लोगों ने पढ़ा और जी। मैं दर्शकों के लिए भी बताऊँगा, जैसे हम सब में 3 तरह के तत्व होते हैं। हाँ, सात्विक होते हैं, राजसिक होते हैं, तामसिक तामसिक होते होते हैं। हैं, यस। सात्विक इज़ प्योर, करेक्ट? जी, एंड जी, राजसिक और तामसिक इज़ जैसे ईर्ष्या के भाव जी। होते हैं, उत्तेजना के भाव होते हाँ हैं, ये जी, सारे भाव होते हैं। हाँ जी। अब जब हम किसी की चार्ट देखते हैं, जैसे हाँ। मैं एस्ट्रोलॉजर से भी हुँ। मिलता-जुलता रहता हूँ, जी, जी, तो जी। वो बताते हैं कि भई इनमें राजसिक कोशंट ज़्यादा है, हाँ। इनमें सात्विक कोशंट कम है। इन पे बृहस्पति की कृपा है तो सात्विक कोशंट है, इन हाँ। पे किसी और की कृपा है, वो है। तो अब जब व्यक्ति के अंदर वो टेंडेंसी कम है, हुँ। तो क्या वो व्यक्ति अपनी चार्ट को, अपनी डेस्टिनी को ओवरकम करके उस रास्ते पे चल यस। सकता है? एब्सोल्यूटली चल सकता है। ओके। बिल्कुल, इवन किसी का मतलब गुरु चंडाल योग भी हो, कि गुरु हुँ, और राहु एक ही घर में बैठे हैं उसके, जी। कि सर आपका ना टीचर्स में श्रद्धा नहीं होगी, हाँ। आपको ज्ञान अर्जन करने में आपकी ऐसी-तैसी होगी हुँ, आपकी, मन नहीं हुँ, लगेगा, मन यहाँ-वहाँ भटकेगा, हुँ, बल्कि गलत चीज़ों में ज़्यादा मन लगेगा। हुँ, अगर किसी का ऐसा हाल है एज़ पर प्रारब्ध, एज़ पर उसका चार्ट, एज़ पर हुँ, उसका कार्मिक थिंग, हो सकता है उसने पिछले जन्म में गुरुओं का अपमान किया हो, या फिर उसने बीइंग अ टीचर हुँ, शिष्यों का उसने शोषण किया हो, तो हुँ, ऐसे में ना उसके व्यक्ति का कार्मिक रिएक्शन उसको मिलता है, उसको गुरु चंडाल योग मिलता है उसको। हुँ, अब ऐसे में ना आपकी लर्निंग कम हो जाती है और ठीक यू है। बिकम डाउटफुल अबाउट योर टीचर्स। हुँ, इवन टीचर अच्छा भी होगा ना तो भी हुँ, अरे ऐसे बड़ा बनता है अपने आप को। हुँ, ये होता गुरु है ये। चंडाल योग का हाँ, प्रभाव होता है हाँ। बेसिकली।
लेकिन अगर ये इनके इन प्रकारेण अगर वो इससे जूझता है और ना संतों की सेवा करता है, तो ना उसका गुरु अच्छा होता है और उसका राहु विल बिकम वीक। तो भले ही चार्ट में ऐसा नजर आएगा कि ना वो साथ साथ है, लेकिन फिर भी ना उसका नॉलेज और रुझान बढ़ेगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि वो कर्मा को ओवरकम करना पड़ेगा उसको। दैट विल हैपन। तो क्या कोई व्यक्ति अपना कर्मा चेंज करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल हियर द आंसर इज यस, वन कैन डू दैट। तो जो भक्ति है, डिवोशन टू गॉड, इट कैन कट डाउन कर्मा। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यानी कि बेसिकली आई कैन प्ले विद योर एस्ट्रोलॉजी। यहाँ भगवान ये बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली बोला है, पापेभ्यो हाँ, है क्या है, तो मेरा जी कर्म जी है, जी जी, तो कार्मिक रिएक्शन के साथ भगवान खेल जाएंगे? हाँ, सर यस, पार्शली पापेभ्यो नहीं, सर्व पापेभ्यो हम्म, मोक्षयिष्यामि। मास्टर डरो मत, आई एम रीअश्योरिंग यू। Wow. That means we can change our karma as per Bhagavad Gita with the power of bhakti, with the surrender to God, surrender to Krishna, we can change it. इस पे एक सवाल आता है, हाँ जी। जब हम महाभारत देखते हैं, हम सबने महाभारत देखी हुई है, जी, पढ़ी तो जी, इतने जी। लोगों ने नहीं है। आई हाँ थिंक जी। सबसे पहला ब्रश हम सबका वही रहा होगा, जो बी आर चोपड़ा जी B.R. चोपड़ा। की जो महाभारत थी, वो हम सबने Absolutely. देखी है। काफी Absolutely. एक्यूरेट भी बनाई है उन्होंने, और बहुत। क्रेडिट इनफैक्ट टू हिम। जितनी भी अब तक महाभारत बनी है, जी the best जी, is B.R. चोपड़ा। Yes. उसमें एक एपिसोड याद आता है हाँ जी। कि कृष्ण जी जाते हैं दुर्योधन के पास जी, जी। और दिखाते हैं अपना रूप भी, हाँ जी। 5 गांव मांगते हैं, हाँ जी। और तब भी दुर्योधन नहीं मानता है। हाँ जी। हाँ, तो लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे कि भाई अगर प्रभु की कृपा है, अगर प्रभु वाकई चाहते हाँ। हैं ये परिवर्तित हो, तो वो दुर्योधन को नहीं परिवर्तित कर पाए खुद जाकर स्वयं अपने दर्शन देने के बाद भी। Yes. तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं भाई, हम क्या हाँ जी। किसी का हृदय परिवर्तन कर पाएंगे? जी, 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 इसका जी। आप क्या जवाब देते हैं? देखिए भगवान जो है ना, भगवान की जो इमेज दुनिया वालों को आ गया वो है गॉड जी। इज वेरी स्टैटिक। यूजुअली हमने भगवान को देखा है कि ना, भगवान वो बादलों के बीच में एक सोफा लगा करके एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, वो भगवान जी है, एंड दैट्स सच अ स्टैटिक इमेज ऑफ गॉड। जी जी, बट एक्चुअली गॉड इज नॉट वेरी स्टैटिक, ही इज एक्सटैटिक हम्म एंड ही इज वेरी प्लेफुल ऑल्सो। मतलब चीजों को करने का ना उनका बड़ा लीनियर तरीका नहीं होता भगवान का। ही इज लीलामय, ही इज वेरी प्लेफुलनेस। उनके वो प्लेफुलनेस उनके नेचर के अंदर है। सो गॉड कुड डू दैट, बट ही इज देयर एज परमात्मा। करेक्ट। वो हार्ट में जाए, उसका हृदय बदल दें। दुर्योधन बोले ले लो भाई, आपका आज से इंद्रप्रस्थ आपका हुआ। हाँ, तो फिर लीला क्या है? देयर इज नो एडवेंचर इन इट। बट एक्चुअली इसमें जो इनर इंटेंट है भगवान का, वो ये है, he knows that Kauravas have offended the Pandavas and Pandavas are my devotees. अगर कोई मेरे भक्तों को ऑफेंड करेगा ना, मेरा भक्त तो माफ कर देगा उसको, मैं माफ नहीं करूंगा। I want this war to happen. तो भगवान का बेसिकली शांति दूत बनकर के जाना, it's part of लीला। Internally he Okay. wants the war to happen, and through that war he is going to kill all of them. इसीलिए जब बाद में देखते हैं बर्बरीक ने बोला, भैया धनुष बाण भले ही कोई चलाए, असल में सुदर्शन चक्र था असल जो में कल्याण सुदर्शन कर रहा था चक्र सबका। था। हाँ। तो ठाकुर जी ने ही सबको पनिशमेंट देनी है वास्तव में, लेकिन लीला में है भगवान जाएंगे शांति दून करके, आप शांति प्रसाद स्वीकार करें। बिल्कुल नहीं, अरे हम तो 5 गांव नहीं देंगे। भगवान भी चाहते तू कुछ ना दे और वॉर हो, एंड देन आई विल पनिश यू, इवन द पांडवास विल फॉरगिव यू। वो क्षमा करेंगे, मैं क्षमा नहीं करूंगा। जैसे कोई व्यक्ति ना अपने पाँव पे गर्मी नहीं झेल पाता, अपने सर पे गर्मी झेल लेगा, धूप बहुत अधिक है यहाँ झेल लेगा, लेकिन गर्म जमीन होती है, उस तरह से भगवान खुद के प्रति ऑफेंसेस को तो माफ कर देते हैं। शिशुपाल कर ले तो 100 अपराध कर ले, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे भक्तों को जो मेरे चरणों में स्थित हैं, अगर किया ना, मैं बताता हूँ अच्छे से। तो दैट वेज भगवान गए, और भगवान का कहना ना मानना ये भी भगवान की इच्छा है। सो ही इज लीला में। जैसे फॉर एग्जांपल से राम जी का सेतु बनाना, अरे वो तो रावण के हृदय परमात्मा रूप में है, गले कलेजा अंदर लेकर चक्कर मार दें, वो खत्म। क्या चल वो सीता आ जा भाई वापस, दैट्स इट। वो लीला में है, वो वानर सेना के साथ वो सेतु बनाएंगे, फिर उसके फिर सेतु पार करके वहां जाएंगे, वो युद्ध लड़ेंगे, फिर जो वानर जो घायल हो गए हैं, जो मृत हो गए हैं, उनको फिर से जीवित करेंगे, पुष्प विमान में वापस आएंगे। लीला में। सो गॉड इज प्लेफुल इन नेचर। तो इस पे जब जैसे अंत में जो बात आपने कही, जी गंधारी ने श्री कृष्ण से यही कहा जी, कि आप जी। चाहते तो ये सब रोक सकते थे, यस आप चाहते तो ये युद्ध होता ही ना। यस। तो आपके इस चीज की वजह से इतनी कोखें सूनी पड़ गई, इतने लोग मृत हो गए, और उन्होंने फिर उनको एक श्राप भी श्राप दिया, भी दिया। यस जो यस, कि श्री कृष्ण ने बिल्कुल हंसते हंसते स्वीकारा भी। स्वीकार कर लिया। यस तो ये बात एक हमेशा रहती है कि हाँ क्या जी। श्री कृष्ण चाहते तो इतने लोग ना मरते? यस ऐसे होता है एक देखिए। लीला के लिए इतनी मौतें होना, हाँ, इतनी मौतें इतना होना। नाश होना, क्या ये ठीक चीज थी? यस देखिए होता क्या है, हमने मौतें तो देख ली, लेकिन मौतों के बाद सबके डेस्टिनेशन भला क्या हुई? सो एज पर श्रीमद् भागवतम, जी। जितने भी लोग महाभारत में मरे, अब देखिए होता क्या है, जब आप मरते हैं ना, और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की थी कि जब भी कोई मरेगा ना, वो दर्शन कृष्ण ही करेगा।
मर रहा है वो, लेकिन दर्शन भगवान के हो गए। अब भगवान के दर्शन करके अगर कोई मरे तो उसका पुनर्जन्म होगा या मुक्ति होगी? मुक्ति होगी उसकी। मुक्ति। तो इतने करोड़ों लोगों की मुक्ति कर दी भगवान ने महाभारत के युद्ध में, ये भगवान कर सकते हैं। अब ये बात गांधारी को नहीं पता, तो उसने क्या, पुत्र के मुंह में आ करके, आपने, आपकी वजह से मेरे सारे पुत्र मारे गए, श्राप दे दिया भगवान को, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है आपके भी कुल का नाश होगा। भगवान ने कहा ओके, ऑलराइट। लेकिन भगवान के ऊपर श्राप का असर होता नहीं, इसलिए भगवान ने उद्धव को छोड़ दिया। देखिए, बाकी भले ही यदुवंशी आपस में लड़े हों और चले गए हों धाम वापस, लेकिन उद्धव क्या रह गया? उद्धव भी तो यदुवंशी है। भगवान ने ये बताने के लिए कि मेरी लीलाएं श्राप में अफेक्टेड नहीं होती जी, मेरी लीलाएं मेरे कंट्रोल में होती हैं। अच्छा, एक और जो पार्ट है जो यूजुअली कई बार लोग चर्चा में नहीं लेकर के आते हैं, अबाउट गांधारी। जी जी। गांधारी ने श्राप तो दे दिया, उसके बाद फिर ये कुरुक्षेत्र में गई, वहां रो रही है मेरा बेटा दुर्योधन, दुशासन, ये वो, बेचारी रो रही है। अब वो क्या, रोते रोते रात हो गई। रात हो गई तो उसको लगी भूख। अब वापस कहाँ जाएगी? शी इज वेरी हंग्री। तो भगवान की माया शक्ति से वहां पर एक आम का पेड़ उग गया। आम का पेड़ उग गया तो उसने आम तोड़ के खाना चाहा। अब आम जो है थोड़ा सा इनएक्सेसिबल है, तो छलांग मार रही है लेकिन हाथ में नहीं आ रहा वो। तो क्या करूं, पास में एक डेड बॉडी थी, खींच करके उस पर चढ़ गई, फिर आम तोड़ना चाहा, फिर भी हाथ नहीं आ रहा। फिर डेड बॉडी के ऊपर एक और डेड बॉडी रखी, फिर तोड़ना चाहा, फिर भी हाथ में नहीं आ रहा। ऐसे करते करते सुबह का 4 बज गया, एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आ गया था। तो पायल बना करके ऊपर फिर छलांग मार के पकड़ करके नीचे भी नहीं उतरी। शी वाज सो हंग्री, वहीं बैठ करके चुप करके आम खाना शुरू कर दिया उसने। थोड़ा आम यहाँ भी लगा है, थोड़ा कपड़े में लगा हुआ है, थोड़ा खा रही है। तो तब भगवान कृष्ण वहां पर आए, कहते हैं गांधारी बहुत भूख लगी थी। कहती, हाँ कृष्णा, बहुत भूख लगी थी। कहता अच्छा, तो आम कहाँ खा रही हो? कहते हैं वो तो मैंने ध्यान दिया नहीं, नीचे देखा अपने पुत्रों की लाश पे बैठ करके वो आम खा रही है। तो भगवान ने बोला, वास्तव में भले तुम बोलो कि ना मेरे को अपने पुत्रों से बड़ा आकर्षण था, मेरा बड़ा बड़ा मोह था, लेकिन इस जगत के अंदर कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब खुद से प्यार करते हैं। व्हेन यू आर हंग्री, तो अपने बच्चों की लाश पे बैठ करके तुम आम खा रही हो, अपना हाल देखो। देन शी रियलाइज कि पहली बात तो कुरुक्षेत्र की भूमि में आम का पेड़ कैसे उग जाएगा? ये भगवान की माया शक्ति है। कहते कृष्णा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अहंकार वश होकर के, मोह वश होकर के आपको श्राप दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। वास्तव में ये लीला आपने मेरे को समझाने के लिए की है कि ये मेरा मोह था और मोह में आके मैंने आपके प्रति ऐसे अपशब्द बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण, इट्स ओके। मेरे पे ना श्राप काम करते हैं ना वरदान काम करते हैं, क्योंकि जो संत मुनि ये शक्ति प्राप्त करते हैं किसी को श्राप दें या वरदान दें, वो मेरे से लेते हैं, तो ये वाला मेरे पे कैसे काम करेंगे? लेकिन तुमको अकल देने के लिए मैंने ऐसा किया। एंड देन गांधारी वाज वेरी रिपेंटेंट। तो इसलिए इसलिए भगवान की लीलाओं को अगर आप पूरा खोल के देखेंगे ना, जी जी, तो लगता है अरे माय गॉड, ये ओ माय गॉड, ही इज माय गॉड। तो ये इतने जो किस्से हैं एंड एनेक्डोट्स हैं एंड जो हमारे इतिहास का हिस्सा है, मैं तो इतिहास वर्ड यूज करता हूँ हमेशा इसके लिए, ये क्यों नहीं हम लोग को पढ़ाए जाते? क्यों नहीं हमारे शिक्षा प्रणाली में आते? जी। हम लोग इनसे क्यों वंचित रहे? आपका क्या मानना है? हिंदू समाज इस मामले में इतना इग्नोरेंट, इतना निग्लेक्टेड कैसे हो गया खुद भारतवर्ष में? जी जी जी, इसमें बहुत सारे कारण हैं। जी, इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज भी हैं। जैसे सेक्युलरिज्म इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिंदुइज्म। राइट, ये आप अक्सर बोलते हैं। सेक्युलर, वी आर सेक्युलर। सेक्युलर, अच्छा ठीक है। सेक्युलर मींस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलर? सर, सेक्युलर का मतलब होता है हमें सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अच्छा, तो हाँ, सबको बराबर रिस्पेक्ट देते हैं। पर एक्चुअली आप देखो, हिंदुइज्म की ऐसी तैसी मारना और बाकियों को ऊंचा उठाना, दैट इज इन एग्जीक्यूशन सेक्युलरिज्म, व्हिच इज नॉट सेक्युलरिज्म बेसिकली। सो इट्स अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी। एक तो वो कारण है। सेकंड है कि ना ये जो एडिक्शन है आजकल ऑफ मीडिया, राइट, मीडिया की एडिक्शन की वजह से भी ना लोगों का ये ज्ञान की ओर रुझान कम हो गया। इसमें आप देखिए एक शिफ्ट है आज यूट्यूब से इंस्टाग्राम की ओर, बिकॉज इंस्टाग्राम इज मोस्टली फॉर फन, यूट्यूब इज फॉर ज्ञान। ज्ञान भी है, फन दोनों में, हालांकि लेकिन इसमें ज्ञान भी रहता है और फन भी है यूट्यूब के अंदर, और इंस्टाग्राम के अंदर देयर इज मोस्टली फन। पर आज देखिए, पहले लोग जो वीडियोस आते थे यूट्यूब के ऊपर तो वीडियो व्यूज ज्यादा आते थे, लेकिन आजकल व्यूज कम आते हैं। तो क्या लोगों ने सोशल मीडिया कम कर दिया? कहते नहीं, इंस्टाग्राम पे दे दनादन व्यूज आते हैं, बिकॉज देयर इज अ मास शिफ्ट। व्हाई? बिकॉज इट्स अ शिफ्ट फ्रॉम ज्ञान टू मजा। तो एक मजा एडिक्शन जो है ना, उससे भी ज्ञान के लिए रुझान थोड़ा कम होता है, उसकी तो ये भी एक कारण रहा। साथ ही हमारा करिकुलम जो है ना इज नॉट वैल्यू बेस्ड। हमारा जो एजुकेशन करिकुलम है, इट इज मोस्टली स्किल बेस्ड। अगर कोई व्यक्ति अगर एमबीए करे या एमटेक करे, तो इसलिए करता है भाई, उसके बाद पैकेज अच्छा लग जाता है यार। किसी बोले सर आप फिलिप कॉटलर पढ़ते हैं मार्केटिंग की, तो क्यों पढ़ रहे हैं? ज्ञान के लिए। कहते नहीं यार, फिलिप कॉटलर तो इसलिए है कि अब क्या करें, एग्जाम पास करने का, फिर पैकेज अच्छा लग जाएगा रे। अगर मेरे को
अगर मॉरिस मैनो पढ़नी है हम्म, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, क्यों? अरे यार, आज का वीएलएसआई का ज़माना है सर, आपको पता ही है। पैकेज अच्छा लग जाएगा रे। सो इट्स मोर स्किल बेस्ड एजुकेशन, एक ये करेक्ट, चीज़ है। करेक्ट। साथ ही आपकी जितनी मूवीज़ और वो ये सब रही ना, मीडिया, हम्म, मीडिया में ये दिखाया गया भैया हिंदुइज़्म मतलब ये पिछड़े लोगों का एक बहुत ही देहाती गँवार वाला धर्म है ये। प्रिमिटिव हाँ, एकदम प्रिमिटिव रेलिक्स, है, हाँ। या बहुत प्रिमिटिव सा है, हम्म, रूढ़िवादी है, हम्म, रिचुअलिस्टिक है, नॉन बोनाफाइड है, नॉन ऑथेंटिक है, नॉन साइंटिफिक है। ऐसे धर्म का पालन कर रहे हो आप? आपके भगवानों को देखो यार, कोई चोरी हम्म, करके खा रहा है, किसी की पत्नी चोरी हो रही है। हाँ, क्या रे तुम भी ना? हम्म, तो हमने ऐसे दिखाया, जो विलेन है वो त्रिपुणधारी है या हम्म, तिलकधारी है। हाँ, वाह जी! तो हमने फिर इसको सिस्टमैटिकली हमने डिग्रेड किया है लोगों के मन के अंदर। पीके और ओह माय गॉड जैसी मूवीज़ को हिट बनाने वाला कौन? हिंदू। करेक्ट, मतलब 700 करोड़ कमाए पीके ने। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हमारे धर्म का कोई मज़ाक उड़ाए और एंड देन वी वाह! क्या बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस। एक और कारण है, हिंदू ना एक अपने परिवार में सेटल्ड है। कहते हैं जी देखिए जो हो रहा है जगत के अंदर, क्या एक कर एक सकते हैं? छोटा-सा इस पे मैं आपसे सवाल जी, जी, पूछता जी, हूँ, जी, जो जी। आपने बात कही। जी। अक्सर मैं कम्युनिस्ट दोस्तों से भी मिलता रहता हूँ, जी, जी। सबसे बातचीत होती रहती हाँ है। जी, वो हाँ जी। कहते हैं आपके प्रभु अगर इतने शक्तिशाली हैं, हुँ। उन्होंने अपने ही देश भारतवर्ष में अपने हुँ। धर्म का ये बुरा हाल क्यों होने दिया? हाँ जी। क्यों नहीं उन्होंने हुँ। भई आपकी रक्षा करी? हाँ जी। क्यों उन्होंने धर्म का परचम नहीं लहराने दिया? हाँ जी। ये क्यों हुआ? यस, इसका क्या यस। जवाब बनता है? होता क्या है ना, अगर आप किसी इवेंट को सिर्फ सरफेस पे देखेंगे ना, तो जी, उसको नहीं समझ पाएँगे। जी। लेकिन आप गहराई में जाएँगे ना, हुँ, तो भगवान का एक बहुत बड़ा इसमें एक योजना है। हुँ, होता क्या है देखिए, दुनिया के अंदर एक तो सात्विक शक्तियाँ भी हैं, रासिक शक्तियाँ भी हैं और हुँ, तामसिक शक्तियाँ भी हैं। जब सात्विक शक्तियाँ रूल करती हैं, तो सात्विक शक्तियाँ जब रूल करती हैं, तो उस वक़्त होता क्या है, ज्ञान का रुझान ज़्यादा बढ़ता है लोगों के अंदर, हुँ, हुँ, राइट? बिकॉज़ सात्विक शक्तियाँ हैं। रासिक में ना मटेरियलिज़्म बढ़ता है, कैपिटलिज़्म बढ़ता है, पैसा, हुँ, दौलत, शोहरत हुँ, ये सब हुँ, बढ़ता है एक्चुअली। हुँ, सो दैट इज़ इन रासिक पावर। हुँ, तामसिक पावर्स में एक्सप्लॉइटेशन, डोमिनेंस, जेनोसाइड, हुँ, एक्सोडस ये सब होगा तामसिक पावर्स की वजह से होता है, ऐसा। तो कभी सात्विक पावर्स आती हैं सरफेस पे, तो कभी रासिक पावर्स आती हैं, तो कभी हुँ, तामसिक पावर्स भी आती हैं। हुँ, हालाँकि भगवान ने अरेंजमेंट ऐसा करके रखा है कि ना तामसिक पावर्स जो होंगी उनकी माइनॉरिटी रहेगी इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस, कुछ समय के ओके। लिए आएँगी वो। हुँ, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो सात्विक और रासिक रहती हैं। हुँ, तामसिक भी कभी-कभी लेकिन आती हैं। तो ऐसा कभी-कभी होता है, हम देखते हैं कि कुछ ऐसी पावर्स आई एंड देन दे डिड समथिंग रॉन्ग, हुँ, राइट? ऐसा होता है। लेकिन ना उसके पीछे भी एक कारण रहता है। एक तो ये है कि इविल आल्सो हैज़ गॉट इट्स ओन प्लेस, भगवान ने उसको भी एक जगह दी है। हुँ, ऑल्दो इन माइनॉरिटी बट वो एक जगह दी है। क्यों दिए? हाँ, उसका कारण ये है हाँ, कि ना कभी-कभी ना कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है। हुँ, मैं किसी जगह का नाम तो नहीं लूँगा। मान लीजिए किसी जगह पर ना देयर आर पीपल हू आर बाय नेम दे आर ब्राह्मन्स, हुँ, बट एक्चुअली अगर देखा जाए ना, दे आर नॉट रियली ब्राह्मन्स बिकॉज़ वो मीट भी खाते हैं, शराब भी पी लेते हैं, हुँ, ठीक है? एक्सप्लॉइटेशन भी करते हैं, हम ऊँची जाति, तुम नीचे जाति के हो, हुँ, और हुँ, शोषण भी करते हैं। ऐसे में ना ऐसा सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल कल्चर, सो कॉल्ड नॉट हुँ, वैदिक ब्राह्मणिकल कल्चर, हुँ, सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल कल्चर को अप्रूव करने के लिए कुछ तामसिक पावर्स ही आएँगी। हुँ, इनकी जनेऊ भी कटवाएँगी, इनका ओके। अब कन्वर्जन भी करेंगी इनको। हम हुँ, कहेंगे ले भाई हमारे मतलब भैया जनेऊ यार वहाँ काट-काट के इकट्ठे कर दिए भैया, ऐसे हुँ, कैसे यार? कहीं न कहीं तामसिक पावर्स यानी काँटे को काँटे से निकालना, ये काम भी कभी-कभी होता है एंड देयर इज़ अ वेरी बिग प्लान जो कि चलता है कभी-कभी सेंचुरीज़ में चलता है। इट्स नॉट जस्ट फॉर फ्यू हुँ, ईयर्स और डिकेड्स, कभी-कभी ऐसा भी होता है। तो इसलिए अगर हम चीज़ों की गहराई में जाएँगे, हिस्ट्री में जाएँगे, कल्चर में जाएँगे, देन वी सी दैट व्हाई सच एंड सच थिंग हैपेंड, पर उसके पीछे एक कारण था। हुँ, पर कभी-कभी ये कारण नहीं भी होता, पर क्योंकि तामसिक पावर्स होती हैं, दे आर ब्लाइंड, हुँ, हुँ। ऐसा होता है। तो तामसिक पावर जब इस तरह से करती है, देन दे आल्सो गो थ्रू देयर कार्मिक रिएक्शन। बट वी डोंट सी दैट। आपको मैं बताऊँ अमोक जी, ये हाँ एक जी। सबसे बड़ी लोगों की कंप्लेन आती है, हाँ जी, हाँ जी। और मैं भी उसमें एक थोड़ा-सा स्वर जोड़ता हूँ कई जी, बार, जी, जी, जी। कि ठीक है, प्रारब्ध की बात करी, हाँ जी। जन्मों-जन्मांतर की बात करी, कहा इट रन्स इन सेंचुरीज़। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम जी। आज पृथ्वी पे कई जगहों पे, आई एम हाँ श्योर जी। आपने भी देखा होगा, ऐसे तामसिक लोगों को देखते हैं, हाँ जी, जो हाँ जी। पोज़ीशंस ऑफ पावर में हैं, हाँ जी। जो फल-फूल रहे हैं, हाँ जी। जिनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, हाँ जी। और कई सात्विक लोगों को देखेंगे, हाँ जी, जो हाँ जी। सफ़र करके जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कैसा न्याय हुआ फिर? हाँ जी, हाँ जी। इसका आप कैसे इसको जवाब दें किसी जी। को? जी। ये एक बड़ा कन्वीनिएंट जवाब भी होता है, मैं अगर उनके हाँ। एंगल से कहूँ कि भई आप कह दो पिछले जन्म में हमने कुछ किया था जी, 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 और जी। इसलिए ये हो रहा है। भई हाँ ना जी। पिछला जन्म हमने देखा, हाँ जी। ना आपने देखा, हाँ जी, ये हाँ तो जी। हमने सुन लिया और आप आगे बढ़ा दिया आपने। जी। इसका आप कैसे जवाब देखिए देंगे? इसमें क्या चीज़ है, एक तो अगर मैं राजा की बात करूँ, जी। समटाइम्स वी आर ब्लेस्ड विद गुड किंग हुँ, एंड सेल्फलेस किंग, हुँ, जैसे करंटली वी आर ब्लेस्ड विद नरेंद्र मोदी जी। हुँ, And हुँ, sometimes we don't have a good king who is very selfish or जी, who is purchasable
और हु इज मोल्डेबल, हम्म, एंड ही इज नॉट हैविंग सो मच ऑफ विजडम ऑल्सो। कभी कभी ऐसे राजा भी मिलते हैं, जी ऐसा होता है। जी पर ऐसा भला क्यों होता है? एक्चुअली प्रजा का जैसा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, हम्म, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अनुसार उनको ऐसा राजा मिलता है। अगर प्रजा ही ना, अगर अब इम्पाइटी में है, दैट मीन्स वो पाप से ग्रस्त है हम्म, और पाप का उसको नशा भी है, उसको सरकार भी ऐसी मिलेगी हम्म, ताकि उस सरकार के थ्रू दे गेट कार्मिक रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल से मान लो ऐसे देश हैं, जैसे चाइना जैसे देश है, हम्म, जहां पर लोग कुछ भी खा लेते हैं अगर ना, तो उनको राजा भी ना एक तानाशाह मिलेगा, एंड दिस हाउ दे गेट देयर ओन कार्मिक रिएक्शन। ऐसा होता है। हम्म, तो यानी कि ना, अगर हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जैसे आपके जैसे लोग हैं हु आर क्रिएटिंग गुड न्यूज, गुड मैसेज, तो हम समाज के अंदर गुडनेस बढ़ाते हैं। जी गुडनेस बढ़ाते हैं तो पायटी बढ़ती है। पायटी बढ़ती है तो पायटी को भी रिवॉर्ड करने के लिए आपको एक ऐसा राजा मिलेगा हु विल हेल्प इन धर्म, हु हम्म, विल हेल्प इन गुडनेस। हम्म, तो इसलिए एक तो राजा वाली बात आ जाती है। बाकी है कि ना, अगर किसी किसी जगह पर अगर कॉन्शियस चेंज होनी है, सो वी नीड स्पिरिचुअल लीडरशिप। स्पिरिचुअल लीडरशिप प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो वो आती है फिर भगवान के आशीर्वाद से। व्हेन गॉड सेज चीज में सब चीजें जो है नीचे की ओर जा रही हैं, तो अपलिफ्ट करने के लिए भी भगवान किसी एम्पावर्ड व्यक्ति को भेजेंगे। फिर वो हर जगह पे होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे डिबेट्स के लेवल पे हो, धार्मिक जी लेवल पे हो, मीडिया में हो, एजुकेशन में हो। सो देन दे आर एम्पावर्ड। सो अल्टीमेटली गॉड इज इन कंट्रोल। पर अगर ग्राउंड लेवल पे देखें, देन स्पिरिचुअल लीडरशिप रियली मैटर्स। तो आपने अभी जो बात करी ना, दैट इज अ वेरी माइक्रो व्यू, हाँ, हाँ। कि भाई पूरी कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हाँ जी, हाँ एक जी, हाँ जी। सिटीजनरी, एक शहर। मैं अगर बिल्कुल इसको ब्रेक डाउन करूं एक इंडिविजुअल की लाइफ जी, जी, पे, जी, जी, जी। इंडिविजुअल कहेगा भाई आई एम बॉर्न हियर, हाँ ठीक, जी, हाँ जी। मैं नहीं फॉलो करता जो मेजोरिटी यहाँ पे देश में हाँ, मान लीजिए हाँ। फॉलो कर रहा हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। मैं अपना सीधा साधा जीवन जी रहा हूँ, जी, 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 जी। मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, हाँ जी। मुझे क्यों एक गंदी बीमारी लगी, जी, 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 जी। जबकि मैं अच्छे से काम कर रहा था, बड़ों का हाँ, सम्मान कर रहा था, जी। सबसे प्यार से स्नेह से चल रहा था, या उसका क्या एक या जवाब आता है हमेशा जो आता है सफरिंग एट द इंडिविजुअल लेवल, अगर या मैं बात मैं करूं। आपको ना इसके लिए एक सिनेरियो दूँगा। जी जैसे फॉर जी। एग्ज़ाम्पल एक बार एक किसान था, उसने अपने बेटे को बोला, "बेटा, इतनी बड़ा हमारा खेत खलिहान है, हम्म, तू भी थोड़ा हाथ बटाया कर।" हम्म, बेटे ने कहा, "डैड, मैं ना इंजीनियर बन चुका हूँ डैड। अब ये हम्म, क्या ये हल चलाना, ट्रैक्टर एंड ऑल दैट, प्लीज़ हाँ, डैड।" हाँ, तो क्या करता है, नौकरी वगैरह करता है, बीच में ना पापा के यहाँ पर आता है, फसल काटने के लिए आ जाता है। कहता है, हम्म, "ओके डैड, आई विल हेल्प यू, बीच में आ जाया करूँगा फसल हम्म, काटने के लिए।" हम्म, तो पिताजी क्या करते हैं, फसल लेते हैं और ना टम्बलर के अंदर डालते हैं। हम्म, अब जो लोग खेती करते हैं उनको पता है कि ना, पहली फसल जो होती है, जो उपजाऊपन बेस्ट होता है ज़मीन का, हम्म, फर्स्ट क्लास फसल होती है। उसी ज़मीन पे आप जो फिर से फसल उगाते हैं ना, क्योंकि उपजाऊपन कमज़ोर है तो इसलिए सेकंड क्लास फसल आती है। जी उसी जगह पे आपने तीसरी बार फिर से फसल उगा दी, हम्म, तो फसल उग तो जाएगी लेकिन ना थर्ड क्लास क्रॉप होगी। हम्म, तो मैं आया, फर्स्ट क्लास क्रॉप मैंने डाल दी, ठीक है जी। और अब मैं अगली बार जब आऊँगा, तो मेरे मान लो पिताजी ने बोला, "जा बेटा थोड़ा फसल काट ला।" कहा, "ठीक है पिताजी।" देखा क्या फसल है यार, थर्ड क्लास फसल है एकदम। हम्म, वो काट के लेके आया, टम्बलर में डाल दी। पिताजी ने कहा, "बेटा नीचे ना टैप लगा हुआ है, खोल के ना थोड़ी अच्छी वाली फसल निकाल, थोड़ी फसल निकाल ला, थोड़ा उसको पीस लेंगे ना आटा बन जाएगा।" निकाली फर्स्ट क्लास फसल, कह रहे वाह यार, डाली थर्ड क्लास, हम्म, आ रही है फर्स्ट क्लास। हम्म, अगले सीजन में जब वो आया, मतलब उसने 1 साल का ब्रेक दिया मानो, तो हम्म, उपजाऊपन बढ़ गया, फिर से बढ़ गया था। अब उसने जब काटी, डाली फर्स्ट क्लास। पिताजी ने कहा, थोड़ी नीचे से निकाल भी ले बेटा, खोल रहे हैं वहां से निकल रही थर्ड क्लास। कहता हम्म, लो जी, डाली तो थी फर्स्ट क्लास, हम्म, निकल रही है थर्ड क्लास, क्योंकि ये भी एक दिन डाली थी। हम्म, जब थर्ड क्लास डाल रहे थे तो फर्स्ट क्लास भी कभी डाली थी। तो आज अगर हम देखते हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बुरे हैं, इविल माइंडेड हैं, हम्म, फल फूल रहे हैं, जी जी इन्होंने ना अपनी फर्स्ट क्लास फसल भी कभी डाली थी। इसलिए ओके, आज ये फसल, वो नीचे जब टैप खोलते हैं तो अच्छी वाली फसल निकलती है, नहीं बिकॉज़ ये भी कभी डाली थी। जाने अनजाने में ही सही, डाली थी। डाली थी। आज लेकिन ये थर्ड क्लास फसल डाल रहे हैं, हाँ, और ये भी एक दिन निकलेगी। जब हो सकता है जब कोई अच्छा बट काम करे, इससे लेकिन समाज में ये मैसेज नहीं जा रहा, जैसे हुँ। अगर इसमें हमें एक ही जीवन काल में देखने को मिले हाँ कि जी। भाई इसने काम बुरा किया, जी। इसका अंत बुरा हुआ, या इसके साथ फिर ही सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट, तो हुँ। समाज में भी एक मैसेज जाए हाँ कि जी। भाई दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हाँ एंड जी। इट सेट्स अप एग्जांपल, हाँ कि जी। भाई अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। यस। आज की डेट में ये कहना कि अच्छा करोगे अच्छा होगा, हाँ ये जी। पक्का नहीं रह गया, हाँ जी। बिकॉज इसमें जन्म जन्मांतर का, और जैसे आपने समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, वो चीज आ जाती है। जी, जी। तो ये आपको नहीं लगता ये वाला जो सिस्टम है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सिस्टम इज नॉट गुड फॉर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, बिकॉज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तब हाँ जी। बढ़ेगी जब दिखने को मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले बताओ, हमारे पास देखने का इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। अगर हम हम्म, किसी से को देख भी लें, हम्म, क्या बड़ा पैसे वाला आदमी यार, गाड़ी बढ़िया गाड़ी इसके पास यार, हम्म, मतलब मोटा-मोटा उसका थोड़ा ऐश्वर्य देख लेंगे। हम्म, लेकिन उसके अंदर के स्ट्रगल्स क्या हैं?
वो हम नहीं जानते। हो सकता है रिश्तों में स्ट्रगल करता हो सकता हम्म है अपनी एक पर्टिकुलर हेल्थ को चीज को लेकर के ना वो दिक्कत में हो सकता है कोई उसको धमकाता हो घर पे। ये चीज हमें नजर नहीं आती। वो बंदा बाहर अपना डोल्ची गबाना के गॉगल्स वगैरह पहन करके, ग्लासेस पहन करके हम्म और मार्क्स एंड स्पेंसर पहन करके निकला। हमने कहा यार लाइफ तो सेट है यार इसकी। हम्म पत्नी देखी, क्या झिंटैक पत्नी है इसकी यार। हाँ, इसकी लाइफ तो सेट ही है। हम्म, लेकिन वो किन की चीजों को लेके अपसेट है, हम्म, हमें पता नहीं होता। तो इसलिए हम चीजों को अक्सर ना सरफेस पे देखते हैं, हम्म, पर हमारे कार्मिक रिएक्शन दोनों तरह के हैं। हम्म, कई लोग मानते हैं जब फिजिकल वेलबींग है तो फिर तो बल्ले बल्ले है भाई, हम्म, लेकिन इसके अलावा मेंटल वेलबींग भी है, इंटेलेक्चुअल वेलबींग भी है, स्पिरिचुअल वेलबींग भी है। हो सकता है उसका वहां पर मैसअप हो रखा हो, हमें पता ना हो। हमें पता ना हो हाँ, एक्चुअली। हम्म, अंदर झांक के देखे ना, हम्म, अरे मैं तो कई लोगों से मिलता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, सीईओज हैं, सीएफओज हैं। हम्म, बाहर से मिलेंगे, हाउ आर यू डूइंग मैन, रॉकिंग मैन रॉकिंग। और थोड़ा सा अंदर झांक के देखें, हम्म, दुख है, कोई ना कोई दुख तो है। रॉक्स है हाँ, अंदर रॉक्स ही रॉक्स अंदर। हैं, रॉक खा रहे हैं बेचारे। अरे पत्थर ही पत्थर है। ये पत्थर ही पत्थर है। तो हम्म, इसलिए सबके सुख दुख का लेखा हम्म, जोखा होता है। हम्म, लेकिन लोग दिखाते अपना गुड वाला पार्ट है। हम अच्छे कपड़े पहन करके आएंगे, अच्छे से मिलेंगे, स्माइल। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो है ना पूरी चीज की भाई हमें किस चीज की सजा मिल रही है, इससे हाँ एक जिज्ञासा पैदा हुई एंड वी सॉ लॉट ऑफ पीपल जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे जाने लग गए हैं, हाँ या अकाशिक रिकॉर्ड्स पे जाने लग गए हैं। हम्म। सो उनमें कितनी सच्चाई है, वो कितनी इफेक्टिव है, इस पे आप कुछ देखिए तरह इफेक्टिवनेस तो बताएंगे? है इनकी, नो डाउट। तो इसमें मैं दो चीज लूंगा। एक तो ना टीवी सीरियल आया करता था राज पिछले जन्म का। जी जी इट जी, वाज वेरी बिल्कुल इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जो आया बिल्कुल करता था। आई थिंक बिल्कुल। इट वाज ऑन कलर्स, आई थिंक, राइट, राइट कलर्स या राइट सोनी राइट। पे, आई कांट रिकॉल। सो एनडीटीवी इमेजिन आपको हाँ, बताऊं। अच्छा एनडीटीवी इमेजिन, हाँ ओके। हाँ। सो उसमें इट वाज वंडरफुल प्रोग्राम। मतलब वो जी जब आता था ना, जी। लोग और कुछ नहीं देखते थे। हाँ हाँ हाँ, मैंने बहुत देखा है वो। फैंटास्टिक प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे ज्यादा। एपिसोड सो इंटरेस्टिंग एंड दे वुड डू रिसर्च आल्सो। हाँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कि बंदा अगर बोल रहा है कि मैं 28A में बैठा हुआ हूँ हम्म और ये फ्लाइट नेपाल काठमांडू की ओर जा रही है हम्म, और ये तारीख है जी। और ये फ्लाइट नंबर है और ये सब हो रहा है फ्लाइट के अंदर, हम्म अनाउंसमेंट हो रही है, टर्बुलेंस है, हम्म एंड देन बैंग। हम्म तो उस तारीख को क्या ये फला फला फ्लाइट काठमांडू की ओर जा रही थी विच बैंग इनटू समथिंग। हम्म यस। हम्म तो इसलिए जब इस तरह के रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं ना, हम्म, दे टर्न आउट टू ट्रू। तो यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन काम करता है, काम करता है। लेकिन कोई बोले लेकिन यार ये हम कब कौन से कर्म का क्या फल मिल रहा है हमको, हम्म हम भला कैसे जानेंगे। हम्म सो देन कृष्णा सेज इन द गीता, गहना कर्मणो गति। दैट मीन्स हम्म द एंट्री केसेस ऑफ कर्मा आर हार्ड टू अंडरस्टैंड। हम्म कर्मों को हम नहीं समझ सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल धृतराष्ट्र ने पूछा भगवान से कि मेरे 100 पुत्र मर गए, हम्म मैंने क्या ऐसा किया था जी। हम्म तो स्टीवन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में 50 जन्म तक चल गए धृतराष्ट्र, हम्म पर सर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हम्म भगवान ने कहा 51st में जाओ। 51st में गए थे तो 100 अंडे जो थे वो ध्वस्त किए थे धृतराष्ट्र ने। हम्म अब तूने कहा चलो ठीक है मैं 100 अंडे फोड़ दिए, पर ये 50 जन्म का डिले क्यों, तब हम्म, मिल जाना चाहिए था ना। तो फिर भगवान ने कहा तुमको 50 जन्म लगे ये पुण्य अर्जित करने में कि तुम्हारे 100 पुत्र हों। तो अच्छा। तुमने वो पुण्य जो इकट्ठे किए उसका भी फल मिला, हम्म और जो 100 अंडे नष्ट किए थे उसका भी फल मिला। हम्म तो इसलिए हम सोचे हमें तो याद नहीं। सर हम्म हमें याद ही क्या है, हमें तो ये नहीं याद नहीं होता कि कल नाश्ते में क्या खाया था। हम्म आज अगर पूछे हम किसी से, उसको रिकॉल करने में थोड़ा दम लगेगा। कहता है यार हम्म, कल अगर तो एक ही चीज खाता तो बात और है। मान लो वो हाँ, सेरेलेक्स खाता है, सॉरी सीरियल्स खाता है वो, हम्म कैलॉग्स, तो कहेगा हाँ मैंने कैलॉग्स दूध के साथ पिया था। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें वी कांट इवन रिकॉल ब्रेकफास्ट। हम्म पिछला जन्म तो दूर की बात। अब बोला लेकिन ऐसा क्यों, हमारी मेमोरी इतनी पुअर क्यों बनाई भगवान ने, वी शुड बी एबल टू रिकॉल। एक्चुअली अगर आप देखें हमारी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी ना, देन वी वुड बी डिवास्टेटेड। जैसे कुछ बच्चों को ना बचपन में चाइल्ड अब्यूज हुआ है, आज अगर उनको वो मेमोरी याद है ना, नौकर आता था मेरे साथ गंदे काम करता था, दे स्टिल दे लिव अ वेरी एबनॉर्मल लाइफ। उनकी मैरिटल लाइफ इज अफेक्टेड बाय दैट। यानी कहीं ना कहीं गुड मेमोरी इट हॉन्ट्स देयर लाइफ, इट मेक्स अस लिव वेरी एबनॉर्मल लाइफ। बल्कि कहीं ना कहीं देखो आप जो भुलक्कड़ लोग हैं ना वो खुश रहते हो, हाँ। उनको कुछ याद नहीं है इग्नोरेंस इज ना। ब्लिस, हाँ, पता ही नहीं कहते है। यार मेरे को याद नहीं, मेरे कब मान हुआ था, अबे तेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हुई थी, हाँ, अच्छा कब हुआ है। तो कहीं ना कहीं भुलक्कड़ लोग जो होते हैं हम्म वो खुश रहते हैं। तो भगवान की ये कृपा है कि ना हमको ये चीजें याद नहीं रहती। सोचिए मेरे को याद हो कि ना पिछले से पिछले जन्म में मैं नर्क में था एंड आई वाज पनिश्ड फॉर सच एंड सच पनिशमेंट, मैं तो साइको होके घूमूंगा इसलिए यहाँ पर। सो वी लिव अ नॉर्मल लाइफ, व्हाई, बिकॉज हमें कई चीजें याद नहीं रहती। बट हाउ डज वन इवॉल्व देन? हाँ जैसे मुझे याद है, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं बता सकता उसमें,
अर्जुन जी पूछते हैं श्री जी, कृष्ण से कि जी। मान लीजिए इस युद्ध लड़ते हुए या पूरा हाँ। ज्ञान अर्जित करने के दौरान मेरी मृत्यु हो जाती है, हुँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं आपका अगला जन्म ऐसे स्थान पर होगा, ऐसी जगह पे होगा जहां आप हाँ, अपनी जर्नी को आगे आगे कैरी बढ़ा ऑन सकते कर हैं। यस, सकते हैं। यस, यस, ये यस। होता है एक्चुअली में, हम देखते बिल्कुल हैं ये होता है। चीज। यस। तो हम क्या वो टेंडेंसीज लेके पैदा होते हैं? हाँ। इस आप देखिए गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसे रिकॉर्ड भी हैं, 3 साल का बच्चा है, उसको बाइक चलानी आती है। हम्म, अब 3 साल के बच्चे का तो पाँव तक नीचे नहीं पहुँचेगा भाई, कहाँ गियर और ये सब वो वो पिछले जन्म की कृपा है। एग्ज़ैक्टली यानी वो प्रोक्लिविटी लेकर के आ रहा है। उसका भी जब रिग्रेशन किया गया है, हम्म, ही वाज़ एक्चुअली अ रेसर इन हिज़ प्रीवियस लाइफ। हम्म, हाउ कम? तो यानी कि टेंडेंसीज़ व्हिच आर स्टोर्ड इन द माइंड, ये अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हमारी बॉडी में सोल भी है और साथ में सूक्ष्म शरीर है, व्हिच इज़ मन, बुद्धि, अहंकार, हम्म, और स्थूल शरीर है, व्हिच इज़ दिस बॉडी। तो स्थूल शरीर का तो हो जाता है अंतिम संस्कार, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। जी, अगले जन्म में भला कौन जाता है? अगले जन्म में आती है आत्मा हम्म, प्लस मन, बुद्धि, अहंकार। इसलिए सेंस ऑफ आइडेंटिटी, फीलिंग्स, इंटेलेक्ट और आपके मन के अंदर प्रवृत्तियाँ, आपके इंक्लिनेशंस, आपके संस्कार, आपकी वासनाएँ, वो अगले जन्म में जाती हैं आपके साथ। इसलिए फिर एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रोक्लिविटी हमारे अंदर होती है, एक टेंडेंसी होती है हमारे अंदर। तो वो प्रवृत्ति कहाँ से आ रही है? वो पिछले जन्म से ही आ रही है वास्तव में। तो इसलिए ऐसा होता है। इसलिए हम देखते हैं कुछ बच्चे जो है, जैसे ना कुछ बच्चे जब छोटे होते हैं, तो संस्कार अब तो खैर पेरेंट्स नहीं करते। बच्चे को ना बीच में रखते हैं और फिर आस-पास ना चाकू-छुरी रख देंगे, खाने-पीने की चीज़ें रखेंगे, कपड़ा-लत्ता रख देंगे, पैसा रख देंगे, किताबें रखेंगे। देखते हैं बच्चा किस ओर जाता है, जस्ट टू सी द नेचर ऑफ द चाइल्ड। ओके, बच्चा किताबों की ओर गया, अरे बच्चा स्कॉलरली होगा जी, सरस्वती की बड़ी कृपा है इसके ऊपर। कपड़े हम्म, लत्ते की ओर गया, ये जी क्रीज पहन के कपड़े पहनेगा, कपड़े का बड़ा ध्यान रखेगा ये। हम्म, खाने पीने की ओर गया, तोंदू होगा ये, हाँ ही वुड बी फूडी। हम्म, तो ये उसकी प्रवृत्ति है। तो हम्म, प्रवृत्ति देखने के लिए ये हम्म। संस्कार हुआ करता था एक्चुअली। सो वी कैरी। This is so different from the Abrahamic ओह religions. यस एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक ये जो चीज है पुनर्जन्म की, जो कि प्रूव भी हुई कई जी जगहों जी पे, जी। कोरोबरेट हो पाई, या तो या आई थिंक वो एक बहुत बड़ा वो चीज है फॉर द अब्राहमिक रिलीजन्स कि पुनर्जन्म की बात तो सिर्फ हम ही लोगों ने करी थी। सिर्फ हाँ सनातन ने ही पुनर्जन्म कहा था। उनके यहाँ तो हाँ। हेवन एंड हेल का कॉन्सेप्ट है, यस यस दैट यस। यू आर इन इटर्नल हेल फायर या आप हेवन हाँ, में रहोगे। हाँ, हाँ। तो हेवन एंड हेल हमारे यहाँ भी कुछ है या बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ हेवन और हेल भी है। हेवन और हेल वैसे सभी धर्मों अब्राहमिक रिलिजन में भी है, हम्म, हमारे यहाँ भी है। हालाँकि हम्म, डिस्क्रिप्शंस इनके अलग-अलग हैं। हम्म, लेकिन हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट तो है। पायस सोल्स दे गो टू हेवन, हम्म। इम्पायस सोल्स दे गो टू हेल। ओके। जन्नत, जहन्नुम, स्वर्ग, नर्क। कब तक के लिए? कब तक के लिए? हाँ, कुछ एग्ज़ैक्टली। टाइम होता है हाँ, शायद? मैं उसमें आता हूँ। हाँ जी। तो अगर इन पे जाएँ अब्राहमिक रिलिजन्स के अंदर, तो हम बोले भाई तो बंदा कोई गरीब पैदा हो रहा है, कोई अमीर पैदा हो रहा है। ये हुँ, कैसे डिसाइड हो रहा है फिर? बिल्कुल। सो दे से इट्स टेस्ट ऑफ गॉड। हाँ, ये हाँ, जो है हाँ। ये इट खुदा। इज़ अ टेस्ट फॉर द हाँ, हियरआफ्टर। हियर आफ्टर ये हाँ। टेस्ट है आपके लिए। अब ये जो है ना ये थोड़ा लॉजिकली इनकोहेरेंट है। रीजन बीइंग हुँ, टेस्ट के पहले आपको बताया जाता है ये टेस्ट है। हुँ, इवन अगर सरप्राइज टेस्ट भी हो तो भी ना बोला जाएगा सर ये टेस्ट है, हुँ। बताया जाएगा। फिर आप टेस्ट को जियो। ये कौन सा टेस्ट है जिसमें बंदे को पता ही नहीं वो टेस्ट था, टेस्ट बता दिया, उसको बताया सर आप फेल। कहता है लेकिन किसी से फेल? कहते हैं टेस्ट था। अरे ले भाई, मेरे बात ये कैसा टेस्ट? सेकंड चीज सबका टेस्ट अलग अलग क्यों? तो कहीं हुँ, ना कहीं पार्शियलिटी का आरोप लगता है भगवान के ऊपर। क्वेश्चन कहते हैं पेपर किसी का सबका टेस्ट अलग है। ऐसा, हाँ। किसी का टेस्ट कठिन, किसी का टेस्ट आसान। दैट मींस यू आर पार्शियल गॉड, हुँ, बट गॉड इज इम्पार्शियल। तो ये हुँ, भगवान के ऊपर उनकी इम्पार्शियलिटी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन उठ जाता है। एंड थर्डली अगर हम बोले somebody इज इटर्नली डैम टू हेल, हुँ, तो ये कैसा रहमत वाला खुदा है भाई? ये हुँ, भगवान कैसा दयालु है? हुँ, बंदे ने कुछ गलतियां कर दी, मान लिया जी, हुँ, पर हमेशा के लिए इज डैम टू हेल। कि वो खून के आंसू रोएगा, पस के आंसू रोएगा, हुँ, जन्नत की कौन सी आग होती है उसमें जलेगा तू। अरे हुँ, भाई, हुँ, तो फिर भगवान रहमत वाला कैसे हुआ, दयालु कैसे हुआ? हाउ हाउ कम गॉड इज मर्सीफुल? एंड हुँ, समटाइम्स गॉड इज एक्स्ट्रा मर्सीफुल कि इसने हुँ, कुछ अच्छा काम कर दिया, नाउ यू आर फॉरएवर यू आर इन हेवन। हाँ, तो यहाँ पर गॉड के नेचर के ऊपर, उनकी हुँ, मर्सीफुल नेचर के ऊपर क्वेश्चन उठ जाता है। तो ये तीन ये जो है इलॉजिकल चीजें हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, दैट इट इज अ टेस्ट ऑफ गॉड। करेक्ट। तो इसलिए इट इज नॉट टेस्ट ऑफ गॉड, हुँ, इट इज बेसिकली कर्मा। दैट मीन्स विद कर्मा वन कैन गो टू हुँ, हेवन, और बिकॉज ऑफ बैड कर्मा वन कैन गो टू हेल। हुँ, लेकिन वो भी वहां पर पूरा करके अगेन यू आर टू कम बैक। हुँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर बता रहे हैं 8वें अध्याय के अंदर कि आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, हुँ, कि यहाँ से लेके ब्रह्मा जी की लोक तक पुनरावर्तिनो अर्जुन, देयर इज रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। हुँ। तो इससे 14 भुवन है, हमारे यहाँ 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, हमारे यहाँ पर सिर्फ स्वर्ग और नर्क नहीं है। थोड़ा-सा समझाइए ये। ये ठीक। तो अगर हम कॉस्मोलॉजी देखें जो हमारी वैदिक कॉस्मोलॉजी है, उसके अनुसार अब ये हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है जिसमें अर्थ आता है, जी। सन भी आता है और ये सारे प्लैनेट्स आते हैं। तो दिस वन प्लैनेटरी सिस्टम। इसके ऊपर भी 6 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, इसके नीचे
7 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। ओके। इसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल ये आता है। तो इसके नीचे के 7 हो गए। हमारे ऊपर भी फिर हमारे ऊपर जो आता है वो गंधर्व लोक भी आता है, स्वर्ग लोक भी आता है, फिर महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक। ओके। इस प्रकार से हमारे ऊपर के 6 हैं। तो कुल मिला के होगा 6, 7 और नीचे के 7, दैट मीन्स 14। तो ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, तो हमारे ऊपर भी 6 हैं, हमारा ओके। 7वां, हमारे नीचे 7, तो कुल मिलाकर ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, नॉट जस्ट प्लैनेट्स। सब में लाइफ चल रही है? हाँ, एग्ज़ैक्टली। ओके। सब में लाइफ होती है एक्चुअली। भगवान ऐसे नहीं कि कुछ प्लैनेट से फालतू बना दिया कहता है पृथ्वी में तो हम जीवन रखेंगे, जी। बाकी क्या है मैंने टाइम पास के लिए रख दिया है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हुँ। बिकॉज़ वी कैन गो टू एनी ऑफ द प्लैनेट ऑन अर्थली डायमेंशन। हुँ। इसलिए हम वहाँ पर कोई जीवन नहीं देखते, ना चाँद पे, ना सूरज पे, बिकॉज़ इवन देयर इज़ लाइफ ऑन सन। पर हुँ। वहाँ जो लोगों की बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ फायर एलिमेंट। जैसे हम लोग यहाँ पृथ्वी पे हैं, तो हमारा ये पृथ्वी एलिमेंट का बॉडी है। उस हुँ। तरह से समबडी हू इज़ इन वाटर, एक्वाटिक बॉडी। हुँ। अगर सन है तो फायर बॉडी, हुँ। बट इनसाइड। पर हमने देखी नहीं, हम कहते हैं नहीं हमने तो नहीं देखी, तो इससे वो नहीं है। क्या है 7 सर? सो इस तरह से ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है जी। बेसिकली। तो इनमें कहीं पर भी आपका आना जाना हो सकता है, पर ये आते सबके सब जन्म मृत्यु के चक्कर में। हुँ। मतलब ऊपर के लोकों में आप तब जाते हैं व्हेन यू हैव पुण्यास, व्हेन यू हैव गॉट पायटी। हुँ। नीचे के लोकों में आप जाते हैं व्हेन यू हैव लेस ऑफ पायटी और हुँ। इम्पायटी। हुँ। इन 14 के अलावा नीचे फिर आता है पितृलोक, हुँ। जहाँ पे लोग ये पितृ वगैरह, जो पितृदोष वगैरह लगता है या पितरों को दान करना वगैरह, तो पितृ भला कहाँ जाते हैं? यहाँ होते हैं। हुँ। वहीं पर यमराज का स्थान भी है, और उसके बगल में ही है 28 काइंड्स ऑफ हेल। ओह! सो इसीलिए जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनके अंदर हेल की इतनी डिटेल्स नहीं है। हुँ। हमारे यहाँ पर अरे बहुत डिटेल्स है, हुँ। क्या क्या गलत काम किया तो कौन से नर्क में जाना पड़ेगा। फिर वहाँ यमदूतास भी हैं, यमराज भी हैं। एलसीडी स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा आपने क्या क्या कांड किए हैं। कहता है हाँ जी ये देखो ये किया आपने। कहता है ओहो अच्छा, अरे ओ माय गॉड ये भी आपने देख तो लिया पूरा क्या? स्क्रीन प्ले हाँ चलेगा जी, सामने, यस। हाँ? तो चित्रगुप्त का मतलब ये है, जो चित्र ले आपका लिंग गुप्त रूप से, हाँ, उसको बोलते हैं अच्छा, चित्रगुप्त। ओके। हाँ, तो यमराज जी के सेक्रेटरी हैं चित्रगुप्त जी। हुँ। तो सबको दिखाया जाता है। सो इन दिस वे देन वी आर अवॉर्डेड और पनिश्ड अकॉर्डिंगली। तो ऊपर चलते जाते हैं हम, 7 लोग ऊपर कौन से हैं? अगर मैं तो पूछूँ? हमारे ऊपर आएगा गंधर्व लोक, अच्छा। फिर स्वर्ग लोक है जो हेवन है बेसिकली, हाँ। इंद्र का। हाँ। ठीक है जी। इसके ऊपर फिर आता है महारलोक, हुँ। फिर आता है जनलोक, हुँ। फिर आता है तपोलोक, हुँ। फिर आता है ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा जी का लोक, व्हिच इज द अच्छा। टॉप मोस्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इसके बाहर है। तो और हमारे नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ओह! देन पितृलोक, देन हेलिश प्लैनेट्स। ओके। फिर उसके नीचे गर्भोदक्ष विष्णु इज देयर, जो कि ब्रह्मांड में है, व्हिच इज इन द वैकुंठा विद इन द मटेरियल वर्ल्ड। सो हुँ। ऑफ गर्भोदक्षाय विष्णु। तो इस प्रकार से ये है ब्रह्मा जी का अंडा, इसको बोलते हैं ब्रह्मांडा। हुँ। इसलिए इसको ब्रह्मांड, हाँ, ब्रेन हाँ। ब्रह्मा जी का अंडा। इस हुँ। प्रकार से विच इज हाफ फिल्ड विद वाटर। ऊपर फिर ये हुँ। प्लैनेटरी सिस्टम्स है। हुँ। तो अब्राहमिक रिलीजन्स के अंदर देयर इज ओनली पृथ्वी, नॉट हुँ। पृथ्वी लोक, यानी कि इट इज नॉट प्लैनेटरी सिस्टम, प्लैनेट। हुँ। और ऊपर इसके स्वर्ग भी है, और और नीचे जो है नीचे फिर वो नर्क है। नर्क है। लेकिन हमारे यहाँ पर इट इज नॉट जस्ट स्वर्ग और नर्क, इट इज सिस्टम, लेयर्स हैं। लेयर्स हैं हुँ। एक्चुअली, हुँ। लेयर्स हैं। तो इसलिए वो सारी लेयर, हुँ। सो हु गोज वेयर, हुँ। इट इज डिसाइडेड बाय द वेरियस इंट्रिकेसीज ऑफ पुण्य एंड पाप। लेकिन इस सब के सब आते हैं आपके जन्म मृत्यु के चक्कर के अंदर। हुँ। फिर इनके बाहर फिर देयर इज ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म ज्योति। फिर उसके ऊपर वैकुंठ आते हैं। वैकुंठों में आपका प्रवेश सिर्फ भक्ति से होता है। व्हेन यू आर डन भक्ति टू लॉर्ड हरि, हुँ। देन यू एंटर वैकुंठा। फिर वहां से पुनर्जन्म नहीं होता, देन यू आर देयर विद द लॉर्ड जिसे फॉर हम एवर। मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कहते हैं, जिसे हम यस। मोक्ष कहते हैं। तो जैसे हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा सर, ज़्यादा तो नहीं हम्म। पढ़ा मुझ जी। गरुड़ पुराण में पढ़ा है हमने हाँ जी, हाँ जी, कि हाँ जी, हाँ जब जी। प्राण जा रहे होते हैं हाँ जी, तो हाँ जी। पूरा क्या होता है हाँ जी। कि प्राण निकलते हैं, या फिर ये होता है, फिर 14 दिन तक आत्मा वहीं भटकती है। यस, ऐसे ही है? कैसे यस, है यस, ये? बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्या यस। एग्जैक्टली होता है फिर? एंड फिर कब, कितना टाइम बाद फैसला होता है कि आप ऊपर के उनमें जा रहे हो, पृथ्वी लोक बोल रहा हूँ मैं, ऊपर के लोक में जा रहे हो या नीचे जा रहे हो? हाँ जी, हाँ ये जी। पूरा कैसे होता है? थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हमें थोड़ा या समझाएं आप तो बहुत अच्छा एक्चुअली जो रहेगा। 13 दिन होते हैं ना, जिसमें कि हम सारे 13 दिन के रिचुअल्स करते हैं। आजकल तो लोग चौथे में निपटा देते हैं सब कुछ। कहते हैं हाँ। अरे पंडित जी क्या 13 दिन कौन करेगा, शॉर्टकट बताओ। तो हाँ। चौथे में आजकल लोग कर लेते हैं। हाँ। इसलिए भी भूत प्रेतों की संख्या बढ़ी है। हुँ। रीजन भी क्या, शरीर ही पूरा नहीं हुआ रहा बेचारों का। हुँ। जो पूरे जो है बेचारे हो रहे हैं, तो शरीर पूरा नहीं होता। तो एक्चुअली 13 दिन का पूरा रिचुअल होता है, वेयर दे गेट अ प्रॉपर बॉडी। हर दिन का एक अंग मिलता है उनको, so that then they can continue their journey हुँ। and then they will go to यमराज। फिर उनका आगे जो लेखा जोखा होगा पाप तो पुण्य का। मतलब जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसके बाद वो पहले तो उसके समझ में आता है क्या हुआ उसके साथ? हाँ, अभी तो नहीं समझ में आता, बिकॉज़ 13 दिन तो वो वहीं पे रहती है। 13 हाँ। दिन तक जो है
अब बात बाकी करने की रिचुअल्स भी होंगे कोशिश फैमिली वालों करती के दौरान। है, जैसे हमने हाँ, देखा है वो बात भी करने की कोशिश करती है यस। आत्मा, उसको समझ नहीं आता ये मेरा ही शरीर है, ये सब हाँ, है। ये सब होता है एग्ज़ैक्टली। हुँ, सो 13 डेज़ उसका ये शरीर बनेगा, जिसको बोलते हैं यातना शरीर। हुँ, फिर आगे की वो जर्नी कंटिन्यू करेगी, वी गोइंग टू यमराज एंड देन उसके बाद फिर पाप और पुण्य का लेखा-जोखा जो भी होगा, फिर वो होगा। अकॉर्डिंगली फिर इट इज़ रिवॉर्डेड लाइक दैट। बट बाय द टाइम इट इज़ देयर कि उसका पूरा लेखा-जोखा हो, हुँ, तब तक वो फिर पितृलोक में रहती है, व्हिच इज़ लाइक अ बफर स्टेट ऑफ हुँ। वो फिर उसके बाद फिर उस पितृलोक इज़ नीचे, नीचे, नीचे। हाँ, तो पहले हर आत्मा नीचे जाती है, जाएगी पितृलोक में पितृलोक में जाएगी। जाएगी। चित्रगुप्त और हाँ, यमराज जी यमराज, बैठ के पूरा स्क्रीन प्ले दिखाएँगे कि आपके हाँ, साथ ये आपने कर्म किए हुए हैं एग्ज़ैक्टली, एंड देन यू विल बी अवॉर्डेड और अवॉर्ड, पनिश्ड, हाँ, दैट इज़ हाउ इट एज़ पर वर्क्स। योर कर्मा, यस। हुँ, हुँ, लेकिन वो भी आप भोगने के बाद फिर से यू आर टू कम टू पृथ्वी, जो सेंट्रल प्लैनेट है ना, हुँ, ये अल्टीमेटली ये जो मनुष्य योनि है ना, जो यहाँ वाली मनुष्य योनि है, ये हुँ, बेस्ट है। इवन ऊपर के लोकों में कभी-कभी भक्ति नहीं कर पाता, मतलब मान लो स्वर्ग में ही है, मनुष्य हुँ, जीवन तो वो भी है हालाँकि। हुँ, लेकिन अप्सराएँ हैं, सुंदर लोग हैं, सुंदर हुँ, पुरुष हैं, हुँ, आकर्षण इतना अधिक होता है, हुँ, कहाँ कोई भक्ति करने वाला है जी? कोई अगर हुँ, सोचे भी मैं करूँगा, प्रभु का नाम लूँगा, तो कोई आगे तकदई-तकदई करते हुए, हुँ, कहते क्या तुम भी ना, हुँ, चलो चलते हैं। क्या हुँ। चलो मैडम चलते हैं बिल्कुल। तो इसलिए वहाँ पर भगवान की भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। तो जाएगा कैसे व्यक्ति? मतलब पृथ्वी से धीरे-धीरे ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं? अगर ऊपर जाएँगे भक्ति नहीं राइट, कर पाएँगे? या हाँ। पृथ्वी से ही सीधा जंप होती है जब हाँ, होती है जंप सीधी वैकुंठ? होगी। अगर मान लो मैंने इफ आई एम वेरी पायस, हुँ, आई टेक रीबर्थ इन ब्रह्मलोक, हुँ, तो ऐसे नहीं मैं सीढ़ी चढ़ते हुए जाऊँगा, ना, ना, ना। हुँ, सो सोल एंड द सटल बॉडी आर इमीडिएटली अवॉर्डेड इन ब्रह्मलोक, द ब्रह्मलोक बॉडी। और हुँ, ब्रह्मलोक के अंदर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बुद्धि तत्व। जैसे हुँ, हमारे अंदर बॉडी में ये हड्डी मांस का शरीर है, थोड़ा बुद्धि तत्व भी है। हुँ, पर सोचिए कोई व्यक्ति किसका पूरा शरीर बुद्धि तत्व का, मतलब उँगलियाँ, नाक, मुँह एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ बुद्धि तत्व, हुँ, वुड बी सो इंटेलिजेंट। हुँ, तो वहाँ पर ऐसा सूक्ष्म शरीर मिलता है, वेयर यू आर अल्ट्रा इंटेलिजेंट हुँ, एंड डिसीज फ्री लाइफ, एंड दैट टू व्हाट यू ईट देयर इज नो स्टूल एंड यूरिन। जो आप खाते हैं उससे शरीर का सीधा पोषण होता है। हुँ, तो इसलिए हर एक लोग के अंदर, स्पेशली हमारे ऊपर के जो लोग हैं, हुँ, ये यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वालिटी का शरीर है, ऑल द मटेरियल बॉडी नॉट स्पिरिचुअल बॉडी। हुँ, तो हुँ, उसमें हालांकि अपने अपने नेगेटिव भी हैं, वहां पर डर डर भी है, ईर्षा भी है, द्वेष भी है, हुँ, कम है हुँ। लेकिन है। शुद्ध जीवन तो फिर वैकुंठ में मिलता है, दैट मीन्स इन द किंगडम ऑफ दैट इज़ द गॉड। फाइनल। वहाँ दैट इज पे द देयर इज़ फाइनल। कंप्लीट पीस एंड हाँ, ट्रैंक्विलिटी। यस, यस, यस। एंड जो ये बात कही जाती है 84 करोड़ योनियाँ हाँ जी, के 84 बाद, लाख, हाँ जी। 84 लाख सॉरी, हाँ जी, हाँ जी। 84 लाख योनियों के हाँ बाद जी। एक ह्यूमन का शरीर मिलता है। हाँ। तो एक बार जैसे ह्यूमन बीइंग का शरीर मिल गया, फिर दोबारा क्या ह्यूमन बीइंग का ही मिलता है उनको? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। जैसे ये केस मिल भी स्टडी है, सकता है, नहीं भी मिल सकता हाँ, है। जैसे भरत का केस आता है एक। देयर हुँ, वाज़ वन किंग भरत, हुँ, ही गॉट अटैच्ड टू डियर। हुँ, सो बिफोर लीविंग हिज बॉडी, शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने वो हिरणी के बच्चे का ही स्मरण किया था हुँ, कि अरे कहाँ खो गया? सो नेक्स्ट बॉडी वाज़ दैट ऑफ अ डियर। हुँ, 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 तो इन्हें हिरण का शरीर लिया। फिर हिरण का शरीर तो लिया, कहा ये तो मैंने गड़बड़ी कर दिया यार, हम तो साधना कर रहे थे। साधना करते-करते ये हिरण के बच्चे से अटैच हो गए। हुँ, ऐसे छोटे-छोटे प्यारा-प्यारा बच्चा था ना, हुँ, तो हुँ, अटैच हो गए उसकी क्यूटनेस हुँ, देख करके, उसकी हुँ, इनोसेंस देख करके। अरे! अब हिरण तो बने, लेकिन अब हिरनियों के साथ रमण नहीं करते। हुँ, जहाँ साधु संत लोग हरि कथा करते हैं, वहाँ जाके समय बिताते हैं। हुँ, सो नेक्स्ट लाइफ वाज़ दैट ऑफ जड़ भरत। सो किंग भरत बिकेम हिरण भरत, हुँ, बिकेम जड़ भरत। So that means human can become into a lower species of life as well, हुँ, depending कि आपकी जब आप शरीर छोड़ रहे थे, तो आपकी चेतना का स्तर क्या था? हुँ, हुँ, तो अब जब हिरण ने जब शरीर छोड़ा, एट दैट टाइम कॉन्शियसनेस वाज नॉट ऑफ कि हिरणी के साथ घूमने वाला, ना, अब संतोला भाव था। हुँ, तो उस भाव से छोड़ा तो नाउ जड़ भरत, एंड देन जड़ भरत के रूप में भक्ति करके देन लिबरेटेड। तो वेरी इसलिए वन कैन इंटरेस्टिंग। गो इनटू द लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ। या इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी वाले भी हैं। समटाइम्स देयर इज अ गैप, हुँ, लाइक फॉर एग्जांपल ना, कहेंगे अच्छा बंदा मरा था हुँ, 1965 में, करेक्ट, मैंने देखा हुआ है ये पर जो बहुत बार। डेट ऑफ बर्थ है ना उसकी 1981 की है। हुँ, 15-16 साल तो कहाँ थे? 15-16 साल कहाँ गए भैया ये? हुँ, 15-16 साल का एक्सप्लेनेशन ही है। दैट मीन्स वो 15-16 साल ही एंटर इनटू लोअर स्पीशी, और लोअर स्पीशी में आपकी कॉन्शियसनेस इतनी लो होती है हुँ, कि आप उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाते। ह्यूमन लाइफ को आप रिकॉल कर पाते हो बिकॉज कॉन्शियसनेस वाइज वी आर मोर इवॉल्व्ड, तो हम उसको रिकॉल कर पाते हैं। जैसा अगर मैं आपसे पूछूं बचपन में कौन सी टीचर आपको याद है, हुँ, तो जिसने आपको इमोशनली बहुत छुआ है ना, हुँ, वो आपको याद हो गया था। वो हमारा फिजिक्स का टीचर था, बड़ा क्रूर था यार, हुँ, कान ऐसा पकड़ के घुमा दिया करता था। आह, या कोई बड़ी सुंदर हुँ, टीचर थी, हुँ, कहता अरे भाई वो जो पायल पहन के आती थी ना यार क्लास में, यार वो ना भूलती जी हमको। हुँ, बाकी जनरली आप टीचर को भूल भी जाओगे। सो द वन हु टच्ड यू इमोशनली इन अ प्लेजेंट वे और अनप्लेजेंट वे, हुँ, सिर्फ वो चीज़ आपको याद रहती है। सो बाकी स्पीशीज ऑफ लाइफ में, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट इवॉल्व्ड,
इसलिए ह्यूमन लाइफ को हम रिकॉल कर पाते हैं, मेरा पिछला ह्यूमन लाइफ, पर बीच की लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ वो रिकॉल नहीं कर पाते, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज वेरी लो। इसीलिए तो इसलिए कभी कभी ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में गैप्स पाए जाते हैं, पर उसके लिए एक्सपर्ट्स ये बताते हैं दैट मीन्स द पर्सन स्पेंट इन सम अदर स्पीशी, जहां पर कॉन्शियसनेस ही इतनी सबड्यूड है तो आप कुछ रिकॉल नहीं कर सकते, उसमें से कुछ डेटा विड्रॉल नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक साइक्लिक, एक असेंबली लाइन वाली लाइफ होती है कि आपको ऐसे ही जीना है। शेर हूँ, हिरण का शिकार करना है, खाना है, जब ब्रीडिंग सीजन आएगा तो शेरनी को अप्रोच करना है, बस। वो गुण ट्रांसफर हो जाते हैं हाँ उसके अंदर। एग्जैक्टली। तो इससे उस चीज इन चीजों को हम इतना रिकॉल नहीं कर पाते, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज वेरी लो क्लास एट दैट टाइम। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। या एंड मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे एनी कॉमन पर्सन, जैसे आपका, पहले तो मैं दिनचर्या जानना चाहूंगा, आपका जी दिनचर्या कैसे रहता है अमंग्स हाँ डेली स्केड्यूल, अगर मैं पूछूं, जी 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 राइट फ्रॉम डाइट टू फिजिकल एक्सरसाइज। हाँ जी एंड एक आम आदमी जो है, हाँ जैसे जी कोई कॉर्पोरेट की नौकरी कर रहा हो, कोई जी जी रोजगार कर रहा हो, खुद दे रहा हो, जी अपनी लाइफ में व्यस्त हो, कैन ही वॉक दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअल हाँ एडवांसमेंट? वो क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए हमारा जो पहले तो हमारा भला स्केड्यूल क्या जी रहता जी है। जी, आपका जानना सो है पहले तो। वी गेट अप बाय 3:30, हम ओ। सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, हम्म 3:30 से 4 मैक्सिमम उठ जाएंगे, बिकॉज 4:30 वी हैव गॉट मंगल आरती, विच इज द हम्म फर्स्ट आरती ऑफ द डे। हम्म तो भगवान का दर्शन होते हैं, राधा कृष्ण के, राधा पार्थ सारथी इस्कॉन हम्म ईस्ट ऑफ कैलाश में, या बाकी जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं। 4:30 मीन्स 4:30 शार्प। हम्म सो वी अटेंड दैट आरती, वी ऑफर प्रेयर्स, भगवान के दर्शन करना, मेडिटेट करना, एंड देन वी डू आवर जपा फॉर 2 hours ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब टेम्पल हॉल में बैठ के जपा करते हैं, और जो गृहस्थ हैं वो घर पे भी करते हैं, मानो को मंदिर नहीं आ सकता, दे डू दिस। जप करने में मैं एक बात बताऊं जी आपको, जी जैसे कई लोग मैं जानता हूं जो जी बिल्कुल बस रैटल ऑफ कर जाते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जप करने में। या वो क्या इफेक्टिव होता है? देखिए जैसे उन्हें इफेक्टिव तो मंत्र रटे हुए हैं, वो बस हाँ एक करते हैं कि हाँ भाई 100 पूरे किए, या 108 पूरे किए, या उसका इम्पैक्ट होता है? देखिए इम्पैक्ट तो उसका होता है, लेकिन कम होता है, कम क्योंकि होता आपका ना है। हार्ट इन्वॉल्व नहीं था, हम्म आपका मन इन्वॉल्व नहीं था। तो आपका मन तो यहाँ वहाँ घूम रहा था, उसने हम्म मेरा अपमान कर दिया, उसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, देख हम्म लूंगा उसको अगली बार, लेकिन हम्म मुंह से निकल रहा है हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे हरे। तो लाभ तो इसका भी मिलेगा, लेकिन बट पूरा लाभ कम नहीं मिलता, होगा। लेकिन नाम जो लेगा लाभ तो मिलेगा मिलेगा उसको। हम्म आग से कोई दूर रहेगा तो थोड़ी बहुत गर्माइश तो उसको आएगी, हम्म पास जाएगा तो उसको हीट ज्यादा मिलेगी, नो डाउट। हम्म तो मेरा माइंड कितना एब्जॉर्ब्ड है इन चैंटिंग, उससे लाभ ज्यादा मिलता है। हम्म सो इसलिए वी शुड बी मोर प्रेयरफुल इन चैंटिंग, कि हम्म भगवान आई शुड नॉट बी वेरी रिचुअलिस्टिक, आई शुड बी स्पिरिचुअलिस्टिक इन माय चैंटिंग। तो इस एटीट्यूड के साथ अब चैंटिंग करते हैं तो निश्चित रूप से चैंटिंग आपको ज्यादा लाभ मिलता तो है। आपने 2 घंटे फिर चैंटिंग करी, चैंटिंग करी, 6 बज गए करीब, हाँ, तो उसमें आप हमारा 4:30 से लेकर के 6:30 हो गया। आपका 5:15 बजे तक वी हैव आवर मंगल आरती, तुलसी पूजा, अच्छा वो सब अच्छा। करना। फिर 5:15 से लेकर के 7:15 यानी 2 घंटा हम्म वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। हम्म फिर उसके बाद फिर देन वी ऑफर सम ग्रैटिट्यूड टू श्रील प्रभुपाद, जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, गुरु जी पूजा एंड जी ऑल जी दैट। जी। दर्शन, फिर से दर्शन खुलते हैं, क्योंकि एक तो मॉर्निंग के दर्शन हो गए, हम्म फिर दर्शन क्लोज होते हैं, मीन वाइल वी आर चैंटिंग, हम्म तो फिर से दर्शन खुलते हैं, फिर पूरे श्रृंगार के साथ भगवान आते हैं, एज इफ ही इज मीटिंग समवन इन ड्राइंग रूम। सुबह हम्म सुबह मिले थे, ही वाज इन बेडरूम इन अ वेरी सिंपल, भगवान ने कपड़े पहने, तो ज्यादा श्रृंगार नहीं किया होता, लाइक दैट। तो वो होने के बाद फिर देन वी हैव 1.5 hour ऑफ क्लास फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। ओके। फिर क्लास के बाद देन वी हैव ब्रेकफास्ट प्रसादम। तो आप पढ़ाते भी हैं उसमें? आप तो हाँ पढ़ाते पढ़ाते हैं, हैं, पर आप मेरी जैसे पढ़ाते हैं। मंदिर में होगी मेरी वंस इन अ मंथ क्लास होगी, बाकी 29 डेज हम्म आई वुड बी देयर एज अ स्टूडेंट। मैं हम्म क्लास में बैठूंगा, तो आप किससे सुनूंगा। पढ़ते हैं? जैसे आपके भी गुरुज हैं जो हाँ आज बिल्कुल, भी हैं, यस एंड ये पूरा गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है, आप आगे भी यस सिखाते हैं यस, एंड और सीखते भी हैं। और सीखते भी हैं। सीखेंगे नहीं तो भला सिखाएं कैसे? जैसे कोई आपने भी इसमें ये नहीं है कि अब सीख चुके हैं, अब ना तो भाई ना 700 ना वर्सेस पे हमें एक्सपर्टीज आ गई है, कई बार पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है। ना, वी कीप लर्निंग टिल आवर लास्ट ब्रेथ। टिल लास्ट ब्रेथ। या ओके। वी हैव ब्रेकफास्ट प्रसादम। उसके बाद फिर देन वी गो फॉर आवर रिस्पेक्टिव सर्विसेज। मान लो कोई मैनेजमेंट में है, हम्म सो इज मोर इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हम्म मंदिर संभालना। कोई हम्म मान लो अगर फंड रेजिंग में है, सो ही हम्म वुड आल्सो गो डाउन फॉर फंड रेजिंग। हम्म कोई अगर एजुकेशन में है, सो लाइक माई सेल्फ वी गो फॉर कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स, और वी गो हम्म फॉर कॉलेज प्रोग्राम्स या हाउस आई प्रोग्राम्स। थिंक यू चेंज्ड द गेम, अगर मैं हाँ जी। बोलूं। हमारी जो पूरी टीम है वो इस समय डैजल्ड है आपकी नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया पे भी, कि हाँ भाई अब इंस्टाग्राम पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, यूट्यूब पे ऐसे कम हो रहा है। या एंड दिस डायमेंशन कि भाई कोई मीडिया savvy होगा, कोई किसी को मिमिक भी करेगा, कोई विट एंड ह्यूमर भी यूज करेगा, आपका फिल्टर नहीं है कोई एज अ मंक। या आई थिंक दैट इज वेयर हम लोगों ने एक नया डायमेंशन देखा ऑफ मंक को, बिकॉज हमें आदत थी भाई मंक्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। ग्रेव। तो ये आपका कॉन्शियस एफर्ट था, ये नेचुरल आया आपको? हाउ डिड इट हैपन? एक्चुअली वैसे ना बाय नेचर आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट,
ओह, तो दिस मैंने इज कहा दिस इज यार वेरी यार इंटरेस्टिंग। इंट्रोवर्ट होना क्या मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है, ओके आई डू मंथन एंड ऑल हम्म, दैट, दैट्स वेरी गुड। हम्म, पर ना जगत का भला करने के लिए आप यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट। हम्म, तो फिर मैंने एक नेचर प्रैक्टिस किया विच इज टू बी एक्सट्रोवर्ट। मैं हम्म, कहा आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा सो दैट यू कैन गिव नॉलेज, हम्म, लोगों से मिलना जुलना, हम्म, उनके सुख दुख सुनना, और फिर एंड देन यू हैव गुड कॉन्वर्सेशन। हम्म, सो देन आई प्रैक्टिस दिस। ओह, या हम्म, तो मैंने इसको प्रैक्टिस किया, बट सो दैट आई कैन डू माई सेवा ऑफ हम्म, एजुकेशन नाइसली। तो मैं जब अकेले होता हूँ आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, हम्म, बट व्हेन आई एम इन पब्लिक आई एम हैप्पी विद पब्लिक आल्सो। तो मेरे हम्म, दो नेचर है, एक मेरा बाय बर्थ नेचर है हाँ, और एक मेरा नेचर विच इज कल्टिवेटेड नेचर, मेरा प्रैक्टिस हम्म, नेचर है विच इज हम्म। ऑफ बीइंग एक्सट्रोवर्ट। तो मेरे इस तरह से ये दोनों नेचर मेरा साथ देते हैं। अल्टीमेटली इट्स गिवन बाय गॉड कि ठीक है मेरी सेवा करना चाहता है मेरा और बच्चा। आपका ये जो नेचर है, हाँ इस जी। पे कई लोग की कमेंट्री भी आती हाँ। है ना? वैसे तो हम सबका आदर करते हैं, बट कई लोग क्रिटिकल भी होते हैं इस ऑफ पे। कोर्स या कई लोग कहते हैं, "अरे! भजन कीर्तन ही सिर्फ थोड़ी है कृष्ण जी के बारे में। कृष्ण हाँ जी के बारे में संघर्ष भी है, हाँ संघर्ष की बातें करना चाहिए। इन लोगों ने तो या सिर्फ गाते हैं ना और ये नाचते सब हैं। नाचते हैं।" हाँ। तो इसका आप क्या जवाब देते हैं? इसका मतलब कि ना दैट मीन्स द पर्सन वेरी स्पिरिचुअली वेरी शैलो। और जहाँ तक सिंगिंग हुँ, और डांसिंग की बात करें, हुँ, भगवान श्री कृष्ण और ये जो गोपियाँ हैं, गोपियाँ बेसिकली है कौन? ये बड़े-बड़े सिद्ध महात्मा पुरुष हैं, हुँ, जो गोपियों के रूप में आते हैं भगवान की लीलाओं में। हुँ, दे डांस। चैतन्य महाप्रभु इज़ गॉड हिमसेल्फ, इज़ कृष्णा हिमसेल्फ। हुँ, व्हाट इज़ ही डूइंग? भगवान का नाम ले रहे हैं और कीर्तन में डांस कर रहे हैं। हुँ। वो चाहे मीराबाई हों, तुकाराम जी हों, सबने भगवान के नाम गाए भी हैं और जी। नाचे भी हैं। तो या तो ये समझदार हैं या ये लोग समझदार हैं, फिर ये दुनिया आराम से तो डिसाइड कर ऐसा सकती भी है। तो है ना, संघर्ष की अपनी जगह है हाँ जी। और खुशी की और जी। नाचने-गाने की अगर मैं कहूँ या इसकी भी हाँ। अपनी जगह है। यस, यस, तो बिल्कुल। पर एक बात बताइए मुझे, जैसे जी, आज की तारीख में हम देखें जो जी, चलता आ रहा है अभी, जी। उसमें हिंदुओं के साथ, हाँ खास तौर जी। से सनातनियों के साथ जो यस। बांग्लादेश में हुआ हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, हाँ खास तौर जी। से इस्कॉन के या पुजारियों के साथ और लोग या भक्तों के साथ हुआ, या उस पे कई लोग कहते हैं कि भाई अब संघर्ष की ज़रूरत है। हाँ जी, हाँ जी। अब श्री कृष्ण ने भी हमें सिखाया कि जब युद्ध करना है तो युद्ध की ज़रूरत है, बिल्कुल, क्षात्रा की स्पिरिट की ज़रूरत है। यस। तो आप क्या सोचते हैं, इज़ इट द जी। माइल्ड नेचर व्हिच हैज़ हुँ, कॉज्ड आवर स्लॉटर, या हुँ। क्या आप देखते हैं? हाउ डू यू सी दिस? देखिए होता क्या है कि जहाँ तक एक तो संघर्ष है कि आपका खुद का साथ संघर्ष, हुँ, वो होना चाहिए, नो हुँ, डाउट। हुँ, लेकिन जो जहाँ बाहर की बात करते हैं, बाहर भी संघर्ष ज़रूरी होता है। हुँ। इसलिए हमारे कई वॉरियर्स हुए जी, जी, और हमारे जी। कई राजा हुए हु वर हुँ, राज ऋषि। यानी हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन में वो राजा है। हुँ, हार्ट से वो ऋषि हैं भले, हुँ, बट एक्चुअली दे आर राज ऋषि, सो दे आर सेंटली किंग्स। हुँ, तो इसलिए जब हिंसा की आवश्यकता पड़ी तो हिंसा भी किया है। चाहे रामचंद्र जी ने देखा खरदूषण है और उनके 14,000 बदमाश हैं, हुँ, राक्षस। हुँ, तो भगवान राम ने नहीं बोला प्लीज़ आप ना छोड़ दो हम लोगों को। हुँ, ना राम जी ने कहा नहीं जी। हुँ। वैसे अदरवाइज़ हू कैन बी सो पीसफुल लाइक लॉर्ड रामचंद्र। जी। लेकिन धर्म की जब स्थापना करनी होगी तो कभी-कभी हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। तो हालाँकि हमने सुना हुआ अहिंसा परमो धर्म, हुँ, पर धर्म अहिंसा तथैव च वो भी है। हुँ। यानी कि हम प्रयास ये करेंगे अहिंसा से काम हो जाए। जी। लेकिन अगर हिंसा चाहिए जब होगी, हुँ। तो हिंसा करने के लिए भी फिर हम पीछे नहीं रहेंगे य फॉर प्रोटेक्शन ऑफ धर्म। ये हमें नहीं सिखाया जाता। हाँ, दुर्भाग्य एग्ज़ैक्टली। ये है, ये जो आगे की पंक्ति है आपकी, और धर्मो रक्षति रक्षतः, वो हाँ, हमें नहीं सिखाया नहीं गया। सिखाया था, जो कि गलत है एक्चुअली। तो हाँ। इसीलिए आज ऐसे कई विंग्स हैं, जैसे आज आज भारत में आरएसएस काम करता है। हुँ, सो वी आर रियली एप्रिशिएटिव व्हाट आरएसएस इज़ डूइंग। आरएसएस इज़ हुँ, डूइंग फैबुलस वर्क। हुँ, सो कहीं न कहीं देखिए वो संस्कृति के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन भी देते हैं, हुँ, साथ-साथ में लोगों को कहीं न कहीं क्षत्रिय के तौर पे भी ग्रूम करते हैं। हुँ, सो ऐसा फैक्शन होना भी ज़रूरी है जो कि लोगों को हुँ, स्ट्रॉन्ग बनाए। ऐसा नहीं कि हम लोग कमज़ोर रह जाएँ, कोई भी आएगा हम पे आक्रांतक आएगा, हम पे आक्रमण करेगा, हमारा शोषण करेगा, हमें डोमिनेट करेगा, कल्चरली हमें डाइल्यूट करेगा, डिविएट करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें मजबूत भी बनना चाहिए। सो एट द कोर वी हुँ, कैन बी ऋषि, हुँ, पर कहीं न कहीं आपको अपना हार्डवेयर भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अगर हम पे अगर आपदा आती है देन वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ आल्सो। तो वो शिक्षा भी होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है आपकी, जी, जी, कहीं न जी। कहीं। तो मुझे जो बांग्लादेश में जो हो रहा है बेसिकली, हुँ, वो तो ख़ैर बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, उसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ। हुँ, और जो हो रहा है बहुत दुखद है। बहुत दुखद है। लेकिन हुँ, इस्कॉन के साथ भी जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज़ इवन वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट है वो जानते हैं कि हू इज़ एक्चुअली पुटिंग द फ्यूल ऑफ सनातन धर्म ऑफ द हिंदूज़ इन हुँ, बांग्लादेश, हुँ, हुँ, इस्कॉन। मैं तो मतलब एक बार मैं लोई बाज़ार वृंदावन में है, तो हम लोग वहाँ माला खरीदने के लिए गए थे। मार्केट में माला ही नहीं है। कहते जी अभी यहाँ से ना 10,000 मालाएँ गई हैं बांग्लादेश। 10,000 जपमालाज़। हुँ, यानी कि ना वहाँ प्रचार इतना अच्छा है इस्कॉन का हुँ, कि इतने हज़ारों मालाएँ अगर वहाँ पे जा रही हैं कि यहाँ वृंदावन में उन्होंने कहा जी अब स्टॉक आएगा दोबारा से। सो व्हिच मीन्स आपको कहीं न कहीं ना लोग सनातनी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं बिकॉज़ इस्कॉन को भगवद गीता, प्रभु का नाम सिखाता है इन हुँ, साइंटिफिक हुँ, लॉजिकल हुँ, वे। तो इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उन्होंने कहा भाई जब सारे जो फ्यूलिंग ये लोग कर रहे हैं ना, हुँ, ईदर वी आर टू बैन देम और वी आर टू किल देम।
इसलिए फिर ये वाली बात आई। राइट राइट नॉट दैट कि इस्कॉन ने कोई गलत काम किया है, वी आर वेरी पीसफुल। इवन इन बांग्लादेश बिल्कुल के अंदर भी हमने जब जब प्रसाद बांटते हैं तो हम ये नहीं पूछते हुए अपना दिखा तू हिंदू है कि मुसलमान, मुसलमान है फिर नहीं खिलाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वी फीड एवरीवन, सो वी हैव बीन वेरी कोजी विद एवरीवन। लेकिन अब सामने वाले हमारी कोजीनेस को हमारा कमजोरी मान करके हमारा शोषण करें, बिल्कुल दैट्स रॉन्ग। अब होता क्या है, किसी को जब अपना बेड़ा अगर करना होता है ना, तो फिर ऐसे हाल चाल होते हैं। अब किसी भी देश में अगर देखें ना, जब इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जब एक्टिव होते हैं, वहाँ की इकोनॉमी अल्टीमेटली डाउन जाती है, क्योंकि कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। कहता है भाई वहाँ तो बड़ा, वहाँ पर रेस्टलेस सिचुएशन है, नौकरियां बांग्लादेश होंगी में ये नहीं। हो ही रहा है, टेक्सटाइल हब यस बना हुआ था यस, बांग्लादेश, अब आज वो सफर सब कर रहा है। अब सब सफर करेगा। हम्म, और फिर वहाँ मान लो पड़ोस के देश से, मान लो इंडिया से ही किसी देश में जाती है बिजली, जाती है। हम्म, अब बिजली अगर बंद हो गई तो बेटा नौकरियां होंगी नहीं, बिजनेस होगा नहीं, बिजली अब आ नहीं रही है, तो बेसिकली हम तो प्रिमिटिव दुनिया में चले जाएंगे अब। इस पे मैं एक और बात आपको मैं मतलब दर्शकों से भी साझा करूं, हमारे जो साधु रहे हैं दे हैव बीन हाँ वॉरियर्स। यस, मैंने पढ़ा गोकुल में जब अब्दाली के सैनिक आ गए थे हाँ गोकुल जी पे हाँ हमला जी, करने, तो 2000 साधु खड़े थे जिन्होंने मार गिराया था उनके यस 30,000 की सैनिकों को। बिल्कुल, और ये अब्दाली ने खुद लिखा हुआ है यस यस अपने या अपने मेमोयर में, खुद माना हम्म, है कि भाई वहां साधुओं ने जी रक्षा करी। जी, ऐसे माहौल में जब हाँ साधुत्व का मजाक उड़ाया जाता है राजनीतिक हाँ तौर पे, और मैं बात कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जी की हाँ कि जी हाँ जी, अच्छा साधु बाबा आ गए, हाँ जो मुलायम सिंह ने एक बार कहा था पार्लियामेंट में खड़े होके, और हाँ आज जब वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, जो कि हाँ, एक तरह से बिल्कुल एक एंथम बन गया है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इतनी आलोचना हो जाती है, जबकि इन्होंने ये नहीं कहा कि हम एक होंगे तो काटेंगे। हाँ अभी एक डिफेंसिव बात करी है, हाँ बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। आपने सोचा था इसकी इतनी आलोचना होगी, और आपके क्या विचार हैं इसके देखिए ऊपर? ये तो बहुत ही हिलेरियस है एक्चुअली, ये हम्म हास्यप्रद है। हम्म हम बोले ये तो स्कैम वाला है, तो बात हाँ समझ में आती है, बंदा ये बंदा स्कैमर है। जी हम बोले अरे ये तो साधु है, हम्म ये कौन सी गाली है यार, मतलब हाँ ये कौन सा आक्षेप लगाना हुआ कि हम हम्म कहें अरे तुम तो साधु हो। हम्म तो हाँ जी बिल्कुल, तो लेकिन इस बात का बड़ा सुंदर से तरीके से जवाब दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, हम्म कहता हाँ जी साधु ने शस्त्र भी उठाए हैं, शास्त्र भी हम्म उठाए हैं, हाँ और जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाए हैं, क्योंकि हम्म अधर्म का उन्मूलन करने के लिए शिक्षा भी चाहिए, हम्म और साथ साथ में कहने के आपको शस्त्र भी चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम्म हम वो कार्य कर रहे हैं, ऑल दो इन अ वेरी डिप्लोमेटिक एंड नाइस वे। ऐसा हम्म नहीं कि मतलब आप यूपी में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि जो बाकी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनका शोषण हो रहा है, ऑल फैसिलिटीज आर बीइंग गिवन, लेकिन ट्रू जहां पर ट्रू दबंगबाजी करते हैं तो फिर वो बुलडोजर बाबा के नाम से फिर वो विख्यात है। हाँ लेकिन वो कहीं ना कहीं न्याय है, ऐसे नहीं कि हम्म कोई माइनॉरिटी में होगा तो हम माइनॉरिटी वाले तो हम कुछ भी करेंगे, कहता माइनॉरिटी वाले कुछ भी करेंगे यार, ये तो कोई रूल कहीं नहीं लिखा भैया जी। तो इसीलिए जो योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं इज रियली ऑसम, और जो उनके हम्म अंदर ठहराव है वो बहुत प्रेज वर्दी है। बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर when they see कि भाई यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर भी घुस रहे हैं, क्या किया जाए, दे कॉल योगी आदित्यनाथ जी, क्या किया जाए, हाँ तो कहते हैं स्टेप 1 पीटो, स्टेप 2 डिपोर्ट, दैट्स इट। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बार या कांटेक्ट किया था या उनको। तो इसलिए तो दैट मींस ही इज कमिंग आउट एज अ वेरी गुड वर्ल्ड लीडर, ऑल्दो समटाइम्स ऐसा लगता है कि वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कोई भी, मैंने देखा है इवन दूसरे धर्मों के लोग भी जब जाके मिलते हैं योगी आदित्यनाथ जी से, ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल, ऐसे नहीं, ही इज वेरी फनाटिक No, no, कि no, जो not at मिलेगा all, दूसरे धर्म not का at मतलब all, गलत ही not है at all. ना, ही इज रिस्पेक्टफुल। The economy is growing. Economy सेवेंथ is growing, लार्जेस्ट इकोनॉमी होती थी यूपी, आज सेकंड लार्जेस्ट सेकंड है। लार्जेस्ट है, सिर्फ बिकॉज तो ऑफ, कमाल का काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन यूपी, या इट्स बिकमिंग अ हब। तो आपको कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि भाई जैसे हम भगवाधारी, हम साधुत्व, आज एक साधु उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, जो प्रधानमंत्री है हाँ जी वो धर्म की बात करते हैं। हाँ जी, करना भी आपको चाहिए, लगता है द टाइम्स आर चेंजिंग एंड यस द फ्यूचर इज ब्राइट? एक एब्सोल्युटली। तरफ तो कहा जाता है कलयुग चल रहा है, एक तरफ हम बोल रहे हैं फ्यूचर इज ब्राइट, हाँ इसके जी हाँ जी, इसको जरा सुलझाइए ये चीज को। कलयुग है ना, ये जो फेज है, ये ना एक ट्रांजिशन का फेज है, हम्म वेयर वी शिफ्ट फ्रॉम द्वापर टू कलयुग। तो ये जो ट्रांजिशन है 10,000 साल का होता है, इस अच्छा 10,000 साल के अंदर धर्म भी पनपता है। हम्म दैट्स व्हाई वी सी दैट पीपल आर टेकिंग टू स्पिरिचुअलिटी आल्सो, मंदिर ही बन रहे हैं, लोग हम्म भक्ति भी कर रहे हैं। कलयुग के प्रभाव भी है नो डाउट, हम्म करप्शन भी है, वो सब भी है नो डाउट, हम्म अहंकार है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी फल फूल रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर, आज इवन देखिए चाइना के अंदर जो कि नास्तिक देश है, 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं, हम्म 1.2 मिलियन डिवोटीज आ रहे हैं रशिया जो कि कम्युनिस्ट देश है, हम्म तो यानी धर्म भी फैल रहा है। तो इसलिए ये जो समय होता है वेयर वी मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रॉम द्वापर टू कलयुग, इसमें धर्म बढ़ता भी है और कहीं संत महात्मा भी आते हैं, तो ऐसा भी होगा नो डाउट। लेकिन हाँ, हम ये भी देखें जैसे जैसे समय बीतेगा और प्रॉपर कलयुग फिर आ जाएगा 10,000 साल बाद, देन फिर अधर्म की का ही राज होगा। लेकिन अभी हम देखें, चाहे आप मीडिया के लेवल पे देखें, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो,
या फिर पॉडकास्ट की दुनिया, पॉडकास्ट की दुनिया आप हो। सबसे ज्यादा इन डिमांड है इस या, समय। मैं आपको बताऊं, हमें लोगों ने लिख लिख के कहा कि अमोघ जी लीला जी को बुलाइए जी प्लीज, जी अमोघ जी लीला जी को बुलाइए। तो दैट स्पीक्स अ लॉट। या आज से 10 साल पहले ये माहौल नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो आई थिंक ये एक चेंज है, चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। एंड इस चेंज में आपका बहुत बड़ा योगदान है, इस्कॉन का बहुत बड़ा योगदान है। अमोघ लीला जी, एक छोटा सा पॉडकास्ट तो इज नॉट इनफ आपकी पूरी जी, बातचीत को जानने के हाँ जी, लिए, आपकी जीवन शैली, आपकी सोच को जानने के लिए। जी, वी विल कम अगेन, कभी ना बिल्कुल जी। कभी हम लोग एक बार जरूर करेंगे। हाँ जी, हाँ आज जी। आपने जो हमें टाइम दिया उसके लिए हुँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। एंड मैं दर्शकों से एक बात कहूंगा, एक व्यक्ति इंजीनियरिंग करते हैं, यूएस जाते हैं, उसके बाद एक ऐसे पथ को चुनते हैं कि कईयों के, लाखों के वो पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। अमोघ लीला जी ने आज हमें अपना समय दिया, बताया हमें कि जीवन में अलग अलग चीजों का क्या संदर्भ हो सकता है, क्या चेतना हो सकती है, और एक मिसाल हमारे सामने कायम करी। जाते जाते मैं, अमोघ जी, मुझे वो याद आता है जो आपने एक गाना हाँ जी, हाँ जी। कंपोज किया था और गाया था जी, जी, जी। अयोध्या जी के टाइम हाँ पे, जी, हाँ जी, जब हाँ जी। श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा थी, मेरा ख्याल है। तो जरा अंत में हम सबके लिए एक बार आप जरा उसके दो बोल गुनगुना देंगे तो ठीक है हम जी। लोग कृष्णमयी, राममयी महसूस करेंगे। श्योर, श्योर, बिल्कुल जी, जैसा प्लीज बिल्कुल। प्लीज। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री राम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् श्री राम श्री राम। अति सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू आप जी। पे सरस्वती माँ की भी कृपा है और कृष्ण भगवान की तो बिल्कुल कृपा जी, है ही कृपा है। ही है जी। थैंक यू हरे जी। कृष्णा, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण। अमोघ जी। बहुत-बहुत धन्यवाद करण जी, आपने इनवाइट थैंक किया। यू, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। आज हम लोग अमोघ लीला जी के साथ थे। आने वाले दिनों में हम कई पर्सनालिटीज को, कई पॉलिटिशियंस को, कई मंक्स को, सबको आमंत्रित कर रहे हैं। चैनल से जुड़िए, कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज बताइए आप और किन से रूबरू होना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।